हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में बोले तो बहुपद। अगर मैं आपको कुछ बात याद दिला दूँ कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े। इसके पहले हम लोग अलजेब्रा का बेसिक मैथ पढ़े, अलजेब्रा का बेसिक मैथ, और एक रियल नंबर यानी वो जो क्या बोल सकते हो नंबर सिस्टम के एक बेसिक क्लास, यानी टोटल 10 क्लास में हम लोग बेसिक क्लास किए। बेसिक क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग बोले थे कि क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आज एक क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसमें आज पहला चैप्टर है, ये सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी हिंदी में बहुपद। तो इस चैप्टर को आज बेसिक क्लास करेंगे। मैं आप लोगों को अगर आप हम पे विश्वास करें हमारी बातों पे, तो ये जो लेक्चर होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है पॉलिनोमियल का, जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, अगर हम पे विश्वास करें तो हम सही बता रहे 100%, मतलब प्रॉमिस करते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद पॉलिनोमियल का सबसे पहले तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब पहचान करना। साथ ही साथ एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें तो सिर्फ ये यानी इंट्रोडक्शन क्लास से, यानी इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन कैसे पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचान करेंगे उसका। अगर ये चीज़ सीख जाएंगे तो ये जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, 100 गो ऑब्जेक्टिव, जो भी 100 ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एकदम पूरा 100% हम बोल सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है। और बहुत आसान, बस 1-2 बात को याद रखना है और पूरा सब दिनों के लिए पता हो जाए कि हाँ पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या क्या मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या कंडीशन है। तो आज इस चैप्टर में, आज इस लेक्चर में, यानी आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और उसका क्या पहचान है, क्या क्या अगर कोई कंडीशन, क्या क्या उसमें कोई गड़बड़ी होगा जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। इसमें आज हम बेसिकली बात करेंगे क्या कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इसका नाम से ही पता चलता है बहुपद, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन कर के समझ लेंगे। अगर अभी तक आप हमारे यहाँ तक वीडियो को सुने हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सच में आप 10th क्लास में पढ़ने वाले लड़के इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को देखें अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वीडियो से 5-6 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। साथ ही पूरा अलजेब्रा का जो बेसिक पॉलिनोमियल का चैप्टर है, इस पॉलिनोमियल को चैप्टर को बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जानेंगे, जब तक नहीं जानेंगे कि पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है तब तक आगे चैप्टर में नहीं करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सिर्फ ये वाला क्लास, ये इंट्रोडक्शन क्लास, इस लेक्चर यानी ये वीडियो से लगभग 5-6 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और बाकी चैप्टर का एकदम बेस मजबूत हो जाएगा। तो हमें लगता है कि सच में आप पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से हमारी बातों को सुने। 1 घंटा का वीडियो होने वाला है, तो अच्छे से शुरू करते हैं, समझते हैं। ठीक, और बहुत आसान है। इसके पहले अगर बेसिक पढ़े तो और आसान है, और वो सब का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ है समझना है। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो बताते। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले तो क्लियर कर दे कि एक पॉलिनोमियल, ये जो चैप्टर है क्लास 10 यानी सेकेंड चैप्टर है, ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। हम उस दिन जोड़ाए थे कि अलजेब्रा में पॉलिनोमियल आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में। फिर उसके बाद अगर बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ये सब आते हैं अलजेब्रा का पार्ट है। अब अलजेब्रा पढ़ने के लिए अलजेब्रा में क्या कि अलजेब्रा कहते हैं किसका, तो जिसमें चर और अचर का कुछ किसी न किसी तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, किसी न किसी प्रकार से मिल करके जो बनता है मैथ, चर और अचर। अब चर अचर क्या होता है ये सब हम सब बेसिक में होता है, तो इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। तो इसमें भी देख लो चर अचर कैसे किस तरीके से आपस में है, तो ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक, अब ये अलजेब्रा का पार्ट है, तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है, मतलब क्या है, इसके बारे में समझते। चलो समझते।
पॉलिनोमियल, देखो यहाँ नाम से ही पता चला। अगर इंग्लिश में अगर बोले तो ये जो पॉली लिखा हुआ इसका मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। अगर इससे ना समझ में आ रहा, आप अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ये बहुपद के जो नाम है ना यहीं से पता चल रहा है। बहुपद मतलब बहु का मतलब बहुत सारा, और पद अब यही सबसे बड़ा है। इस वाले लेक्चर में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पद होता क्या है। बहुत सारे पद को अगर प्लस और माइनस साइन के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है, अगर बहुत सारे पद को आपस में प्लस माइनस के साइन के साथ आपस में अगर जोड़ घटाव कर दिया जाता है, आपस में कॉम्बाइन कर दिया जाता है, तो वो जो लंबा सा कुछ भी बनेगा, यानी कॉम्बाइन करने के बाद जो कुछ भी बनेगा वही बहुपद है। यानी इस चैप्टर में जानेंगे कि पद होता क्या है। यहाँ पर ध्यान से सुनो कि ढेर सारे पद को, अब ये पद होने के लिए क्या क्या बात होनी चाहिए, यही यानी इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पद होता क्या है। अगर हम लोग पद को समझ लेंगे कि अलजेब्रा में पद कब किसी चीज़ को पद कहते हैं और कब किसी चीज़ को पद नहीं कहते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो हम समझ जाएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। यानी बहुपद समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि पद होता क्या है। पद का 2-3 रेस्ट्रिक्शन है, बस अगर याद कर लिए। यानी अलजेब्रा में जो चीज़ अगर पद है, यानी पद है, यहाँ पर डिफिनेशन से समझ रहे हैं कि अगर बहुत सारे पद को मिलाएंगे ना तब बहुपद बनता है। तब पद को समझेंगे, पद को जानेंगे, आखिर होता क्या है पद। अगर इस पद को ही समझ जाएंगे तब बहुपद तो आसानी से बनेगा, क्योंकि ढेर सारे पद जुड़ रहे हैं, तब पद ही इसमें इम्पोर्टेंट है। जुड़ना तो अलग बात है, अगर एक भी पद है वो बहुपद कहलाएगा। अब इसमें भी अगला लेक्चर जाएगा, उसमें हम जानेंगे कि बहुपद को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अगर अलग 2-3 पद हैं, यानी पद के आधार पर बांटे बहुपद को, तो एक होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसको बहुपद ही बोलेंगे। यानी एक पद वाला भी बहुपद ही है, 2 पद वाला भी बहुपद ही है, 3 पद वाला भी बहुपद ही है। ये तो पद के आधार पे हो गया कि अगर अलग अलग पद है। अब इसमें भी जानेंगे कि पद कहाँ से कैसे टुकड़ा हो जाता है पद का। तो प्लस माइनस जहाँ हो जाता है उसके बाद से वो टुकड़ा हो जाता है, तो उसमें अगर 1, 2, 3 पद है तो त्रिपद बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ऐसे ही अगर पावर के आधार पर बांटे तो अलग अलग बहुपद का प्रकार होता है। जैसे में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, फिर उसके बाद भी जाएंगे तो अलग अलग 4 पावर वाले बहुपद। तो आने वाले जो लेक्चर उसमें ये सब के बारे में बात करेंगे, और उसी में आगे और आएंगे तो शून्यांक के बारे में बात करेंगे। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, जिसमें हम लोग एक श्रीधाराचार्य का शून्यांक निकालने के लिए पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे जो गुणनखंड विधि एकदम सिंपल मेथड है, इसके बाद यानी आने वाले में। लेकिन इसमें आज समझेंगे कि पद होता क्या है। अगर पद को समझ लिए तो बहुपद समझ में आ जाएगा, और अगर पद को इस लेक्चर में अच्छे से ध्यान देकर समझ गए तो हम प्रॉमिस करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसमें मतलब 100% श्योर, मतलब अपने तरीके से हम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के जो पेपर आता है उसमें कम से कम तो 5-6 क्वेश्चन बहुपद का ये वाला सिर्फ कि पहचानिए कि इसमें कौन बहुपद है, यहाँ से आता है। यानी अगर इस लेक्चर को ध्यान से आप सुनते हो तो यानी 4-5 नंबर क्लियर होने वाला है। साथ ही इस चैप्टर का बेसिक क्लियर होने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर के लिए बेस मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक, तो ध्यान से सुनेंगे। हमें आशा है, हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, और नहीं तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। सब कुछ करने का आज़ादी है। हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यूट्यूब पर अच्छे टीचर हैं। ये बस अपनी अंदाज में हम अपने तरीके से बता रहे हैं, अच्छा लगे तो देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर एक से एक चैनल हैं, एक से एक टीचर हैं, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो देख सकते हो। हम तो कहेंगे कि लास्ट तक थोड़ा सा देख करके, बहुत सारे वीडियो देखते थे, इस वीडियो को भी देखें और ध्यान से देखें। ध्यान से अगर नहीं देख रहे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि मत देखिए, और साथ ही पेन कॉपी ले के बैठे, ताकि यहाँ क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो पॉज करके उसको करें। अगर इतना काम कर रहे तभी वीडियो को देखें, नहीं तो नहीं देखें। ठीक, चलो अभी हम इसका मीनिंग समझाएं कि इसका वर्ड से ही इसका मीनिंग पता चलता है, कि पॉलिनोमियल का वर्ड से ही मीनिंग का पता चलता है, बहुपद शब्द से ही मीनिंग पता चलता है। देखो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहु, मैनी अगर इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो बहुत। और नोमियल का मतलब होता है, इसमें 2 वर्ड है, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म यानी हिंदी में बोले तो पद या पार्ट बोल सकते हैं।
नोमियल का मतलब होता है टर्म या पार्ट बोल सकते हैं, और पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारा। ठीक, अगर इससे नहीं समझ रहे तो हिंदी वाला वर्ड बहुत आसान है, बहुपद। बहु मतलब बहुत, और पद यानी बहुत। बस यहाँ पर समझना है बहुपद मतलब बहुत सारा पद। अगर ये सब बहुत सारे पद को आपस में, बहुत सारा पद मतलब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, अगर आपस में कंबाइन कर दिए प्लस माइनस साइन के साथ, तो वो जो कुछ भी बनेगा वो बहुपद कहलाएगा। चलो समझते हैं। अगर इस चैप्टर में यानी बहुपद को समझने के लिए पद का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर समझ जाएं कि पद होता क्या है तो पूरे अच्छे से बहुपद समझ जाएंगे। तो समझते हैं कि पद होता क्या है। तो सबसे पहले समझो, देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं, पद को समझ रहे हैं। तो पद को समझ रहे हैं तो तुम लोग भी ऐसे हेडिंग में लिख करके आप दे सकते हो कि पद को समझने जा रहे हैं, क्योंकि बहुपद समझना है तो पद को जानना बहुत ज़रूरी है। और पद बहुत आसान है, आसानी से समझ करके फिर हम लोग इसके माध्यम से और अच्छे से जानेंगे। ठीक, चलो पद का बात ध्यान से सुनो। अब पद होता क्या है, हम लोग पद के बारे में जान रहे हैं कि पद होता क्या है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा से क्वालिटी, अगर छोटा छोटा लिख रहे हैं, अगर अच्छा से ना दिखे, क्वालिटी को बढ़ाना है और जूम करके देखना है। चलो पद को हम लोग समझ रहे हैं कि पद होता क्या है। देखो एक बात, जो पद हमेशा दो चीज़ से मिल के बनता है। ध्यान से सुनो, पद हमेशा कभी मतलब जब भी पद, चलो छोड़ो कुछ भी अलग नहीं बोलते, एकदम सिंपल में बोलते हैं कि पद हमेशा दो चीज़ों से मिल के बनता है। क्या दो चीज़? एक अचर और एक चर। एक अचर और एक चर, ये दोनों को आपस में अगर गुना करते हैं तो वो पद बनता है। यानी पद बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? एक अचर और एक चर। और अचर और चर तो जानते ही होंगे क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए। इसके पहले तो अच्छे से पता हो कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है। अचर पूरा कह सकते हैं कि 1 2 वाले, यानी कोई भी नंबर हो गया, और चर ABCD अल्फ़ाबेट वाले। यानी कि पद के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? दो चीज़ों का, एक चर का और एक अचर का। ठीक, अच्छा क्या करें इसका? दोनों का ज़रूरी है। कैसे, मतलब किस तरीके से? तो दोनों को हमेशा जब भी पद बनेगा तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी पद बनेगा। यानी पद होने के लिए एक अचर और एक चर। इधर वाला क्या है? इधर वाला चर और इधर वाला अचर। यानी अचर और चर का होना जरूरी है, और दोनों आपस में गुना में होना चाहिए। क्या, किस में होना चाहिए? गुना में। अब कितना सिंपल बात है। इसके पहले जब हम पढ़ाए तो क्या बोले, अगर चर और अचर आपस में सटा के लिखते तो बीच में गुना रहता ही है। मतलब कि अगर हम 4x लिखे तब बताओ तो 4x, 4 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। हम तो पहले ही बताए हैं, जो बेसिक क्लास बताया कि ये दोनों में अगर कोई साइन नहीं दिख रहा तो 4 गुने x लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा रहना चाहिए। तो हाँ देखो, तो ये वाला क्या है? अचर, और ये वाला क्या है? चर, यानी कि ये बहुपद है। अब तो उसके बहुपद मतलब अलजेब्रा में हर चर और अचर का कॉम्बिनेशन दिखने वाला बहुपद नहीं होता है, बहुत सारा दिखेगा। क्यों पढ़ रहे हैं हमको कि क्यों हम समझ रहे हैं कि पद किसको बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारा अलजेब्रा में ऐसा कुछ दिखता है लेकिन वो पद होता नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए 1 2 3 बात है, उस पर अगर ध्यान दे दिए तो समझ जाएंगे कि अलजेब्रा में हर चीज़ दिखने वाला इस तरीके का पद नहीं होता। किस तरीके का? जहाँ एक अचर हो वहाँ एक चर हो, तो वो सब के सब पद नहीं है। पद के होने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो, यानी उसको अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये है। यानी क्या कंडीशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या उसका कुछ भी है कि मतलब क्या होगा तो हम कहेंगे कि ये पद है। समझ में आया? हाँ, तो अगर इसको जान जाएंगे तो यानी कि अलजेब्रा में हर ऐसा दिखने वाला पद नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है उसको हम समझते हैं। ठीक, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक अचर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, और दोनों आपस में किस में होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में। अब कोई भी चर अचर का कोई भी ऐसा लिख दो। अच्छा बताओ तो ये x, बताओ तो इसमें अचर है? सिर्फ x लिखे हैं, बताओ इसमें अचर है? अगर कह रहे हो कि नहीं है तो आप मूर्ख हैं। सॉरी, मूर्ख नहीं है, सीखना है। इसलिए मूर्ख बोले ना कि कुछ कुछ इसमें हमारे मतलब जो हमें अच्छे से जानते हैं, जो मेरे गांव का लड़का लड़की लोग जो भी है, जो हमसे हमेशा पढ़ते हैं, जिनके लिए हम लाइव क्लास, ये क्लास हमेशा खास उन लोगों के लिए बनाते हैं, उनको हम बोले मूर्ख। ठीक, बाकी अगर आप नए हैं, आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको किसी तरीके का कुछ नहीं होता। बाकी वो लोग जो हमारा भाई बहन है जो घर पे पढ़ता है गांव पे, मतलब उन लोगों के लिए, जो हम जिन लोगों के लिए ऑनलाइन बनाते हैं जो लाइव क्लास, क्योंकि ये अब शुरू से अगर हमारा क्लास देखते आते तो हम पता चलता है कि ये किस लिए क्लास है। ठीक, क्योंकि उन लोगों से हम बोले कि 10th क्लास का
वो जो मैथ है उसको सॉल्यूशन हम करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को हम अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मूला आएगा उसको हम बताएंगे। तो वो उन लोगों के लिए, तो अभी जो मूर्ख बोले वो आपको नहीं बोले, वो कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं, उनको बोले। तो आप बुरा मत मानना कि कैसा टीचर है, मूर्ख बोल दिया तुरंत, ठीक है सॉरी। अब बताइए कि ये x, बताओ कि ये जो x हम लिखे हैं, बताओ यहाँ पर अचर दिख रहा है? अचर, इसमें अचर दिख रहा है? अगर आप बोल रहे हैं नहीं तो गलत बात है। अचर क्या है? कुछ नहीं है तो एक है, यानी अचर अचर, यानी कोई भी चर तो एक तरीके का बहुपद हो सकता है, उसमें अचर और चर आ ही गया, क्या वो बहुपद है? तो पहले ही तो हम बोल रहे हैं बहुपद तो अलग हो गया, पद है। क्या कोई भी हम अचर लिखो उसमें तो छिपा रहता है यार, नहीं भी छिपा था हम यहाँ 4x लिख देते, हम क्या ये बहुपद, ये पद है, पद है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? पद को समझ रहे हैं, अभी बहुपद नहीं समझ रहे हैं, बहुपद को इग्नोर कर दो, लास्ट में समझ में आएगा कौन बहुपद है। यहाँ जब एग्जाम्पल करेंगे पद को समझ रहे कि पद होता क्या है। सबसे पहला कंडीशन पद होने के लिए अचर और चर आपस में, मतलब पद बनता है कब? जब एक अचर होता है एक चर होता है। पहला नंबर में लिखो कि पद बनने के लिए सबसे पहला नंबर में लिखो कि एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए, वो दोनों आपस में गुना में होना चाहिए। ऐसे एकदम कॉपी में लिखना है कि या तो ऐसे हिंट में और बाकी दिमाग में संभालो कि किस तरीके से यहाँ पर बात किया गया है कि एक अचर होना चाहिए एक चर होना चाहिए, आगे में अचर होना चाहिए बाद में चर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन एक नंबर में लिखो कि चर होने, पद होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या क्या बात, यानी किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ समझ गए तो पद को अच्छे से समझ जाएंगे, और जैसे ही पद को समझेंगे बहुपद समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो तो सबसे पहला हम क्या बोले कि पद होने के लिए एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। ठीक, पहला तो बात हो गया। अच्छा है, अब जानेंगे कि ये दोनों में दो कंडीशन, जो भी कुछ कंडीशन है उसको अगर ध्यान में दे दिए खत्म। पहला कि अचर होना चाहिए और चर, ये पहला कंडीशन। आप समझो कि अचर क्या क्या हो सकता है, अचर को समझते हैं कि अचर क्या क्या हो सकता है। तो लिखो कि अचर कोई भी वास्तविक संख्या, अचर यहाँ वास्तविक संख्या हो सकता है। अगर आप हमारा बेसिक क्लास का, यानी जो भी अलजेब्रा का बेसिक क्लास में पहला पार्ट वास्तविक संख्या का वीडियो देखे हैं तो उसमें हम बताए हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, इतना अच्छे से कि वास्तविक संख्या सच में इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। यानी ये जो अचर वाला कंडीशन पहला है कि क्या होना चाहिए अचर, तो अचर कोई भी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होता है? तो कोई भी, अब अगर गोला वाला डिफिनेशन क्या कि संख्याओं का समूह को, यानी कोई भी यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक नंबर, यानी यहाँ पर पॉइंट वाला हो सकता है, कोई पूर्णांक यानी पूरा नंबर हो सकता है, कोई पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, कोई भिन्न वाला नंबर हो सकता है, कोई रूट वाला नंबर हो सकता है, कोई पावर वाला नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो सब वास्तविक संख्या है। लेकिन काल्पनिक संख्या नहीं हो सकता। काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि काल्पनिक नंबर, उसमें जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है, यही काल्पनिक संख्या के बारे में। उसमें पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होता है, वो 11th का पार्ट है। अभी समझना है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो अगर आप हमको अच्छे से शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारा वीडियो को अच्छे से हमें जानते हैं, तो समझ में आता हो कि हम वास्तविक, और अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर है कौन? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या अगर पढ़े तो उसमें तो अच्छे से पता हो कि वास्तविक संख्या क्या होता है। आप कहीं भी पढ़े हो तो वास्तविक संख्या, आप 10th क्लास के बच्चे हो, 9th क्लास के पहले चैप्टर में भी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था। कितना अजीब बात है। तो वास्तविक संख्या का तो हर कोई जानता है। और एक बात में जानो तो जो नंबर संख्या रियल में अभी तक आप जो कुछ भी नंबर देखे हैं, पॉइंट वाला, भिन्न वाला, या पूरा नंबर वाला, या रूट वाला, या किसी तरीके का नंबर देखे, सब वास्तविक संख्या। तो एकदम दिमाग से तो क्लियर कर दो कि अचर क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या, मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब समझते हैं चर के बारे में कि चर क्या क्या होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये पद है, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक अगर ध्यान दिए तो ये तो अचर गया काम से, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस महत्व किसका है? यहाँ पे चर का महत्व है। और सबसे ज़्यादा महत्व इसका चर का है। क्या है इसमें, क्या कंडीशन इसी में, क्योंकि यहीं से गड़बड़ होता है। तो अभी तक हम क्या समझाए, पूरा कूल होकर समझो कि हम पद के बारे में समझ रहे हैं। पद होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कि एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। वाह क्लियर, ये तो ऐसे ही।
अच्छा, दूसरा कंडीशन कि ये दोनों में अलग अलग कंडीशन होना चाहिए। क्या कि अचर क्या क्या हो सकता है, तो अचर कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। अच्छा, ये भी आसान बात, क्लियर, यहाँ तक तो कोई याद करने वाला बात ही नहीं था। अब समझना कि चर क्या क्या हो सकता है। तो चर क्या हो सकता है, तो चर तो समझ रहे हो कि चर क्या होता है, चर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। अच्छा, तो ये भी तो आसान था। तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? तो हम समझाना चाह रहे हैं कि चर, अच्छा चर क्या ऐसे हो सकता है एक्स वाई जेड, क्योंकि आप जब जोड़ सिखा रहे थे उसमें चर का मतलब पूरा एक साथ मिलाते तो उसको चर बोलते थे। हाँ, यानी चर यहाँ कोई भी सिंगल हो सकता है, और कोई भी अगर ढेर सारा यानी 2-3 को अगर चर मिल के ऐसे कंबाइन होके सब एक साथ कंपाइल होके तो उसको भी चर ही बोलेंगे। यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एगो ना हो करके एक्स वाई जेड स्क्वायर वाला ऐसे मतलब कोई भी चर। हाँ, अरे जोड़ में पढ़ा है, घटाव में पढ़ा है कि चर होता क्या है, ठीक, तो यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं, सब कुछ तो हो ही रहता, सब तो चर हो जाएगा, सब तो पद हो जाएगा, क्योंकि आप बोले कि ये दोनों ऐसा होना चाहिए, अचर और चर, ये भी सब कुछ होता है। कोई भी अलजेब्रा के टर्म में लिखिए, ये तो सब कोई होता है, सब मतलब कुछ भी लिखिए तो उसमें तो एगो अचर आ ही जाता है, चर आ ही जाता है। अच्छा, तो ये तो आप क्या बताए, ये तो होता ही है, बहुत अच्छा। आगे क्या बताएं हम कि चार अचर होना चाहिए, और आगे क्या बताएं कि अचर क्या क्या हो सकता है, तो अचर कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। तो ये भी तो ऐसे ही सिंपल है, ये याद करने वाली बात है। अचर तो सच में अचर तो कुछ भी होता है, अब बोल रहे वास्तविक संख्या तो कोई और नंबर लिख देंगे। हाँ, बहुत अच्छा, यानी अभी तक हम कुछ नहीं सिखाए, आप सब जानते हैं। अच्छा, और क्या बोले, चर के बारे में बोले कि चर क्या क्या हो सकता है, तो अभी तो बोल रहे चर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ये कोई बात हुआ, ये चर है, ये है तो ये हो सकता है, ये आप हमको मूर्ख बना रहे हैं। सही आप समझ रहे हैं, अभी तक आप सब कुछ जानते हैं। आगे देखो, अब क्या बोले कि चर जो है ना से एक्स वाई जेड 2-3 को भी एक साथ मिल के हो सकता है, 2 3 4 5 10 एक साथ भी मिल जाएगा, वो भी चर होता है। तो आप फिर कहो कि यार फिर से हमको साथ धोखा, ये सब तो हम जानते हैं, तो बहुत अच्छा, अगर यहाँ तक जानते हैं तो बहुत अच्छा। अब क्या ध्यान देना है, हो सकता है अगला जो बोल रहे ये नहीं जानते हैं, क्या यानी कि अचर पर भी नहीं ध्यान देना है, इग्नोर करो एकदम। क्या इग्नोर करना, क्योंकि हर कोई नंबर आए, कोई और नंबर आएगा वो तो वास्तविक ही रहेगा। बहुत अच्छा, चर पर भी एक्स वाई जेड कुछ हो रहे, कोई बात नहीं। आप ध्यान देना कि चर पर ध्यान देना क्या है, अचर को भी इग्नोर कर देंगे, चर को जो एक एक्स वाई जेड कुछ भी है इसको इग्नोर करेंगे। ध्यान कहाँ पे देना है, तो ध्यान देना है चर के पावर पे। किस पे, चर के पावर पे। फिर से बोलो, चर के पावर पे। क्या ध्यान देना है, पावर पे। अच्छा, चर का पावर होता क्या है, तो यहाँ पर कोना पर, जैसे में अगर एक्स लिखे तो यहाँ पर वाला जो होता है इसी को बोलते हैं पावर, हिंदी में बोले तो इसी को बोलते हैं घात। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, आप बताइए क्या क्या ध्यान देना है, हम देखते हैं उसमें मिला मिला के हमको क्या आता है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको आता है, मात्र 2 चीज़ को ध्यान देना है। अच्छा, क्या ध्यान देना, अच्छा बताइए ना क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तो ये क्या है, ये अगर ये पावर है तो ये क्या है, याद आया कुछ? इसके बेसिक में हम सब बताए हैं कि जैसे ही कोई पावर हुआ तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अच्छा, यानी ये आधार है, ये पावर है। अच्छा छोड़िए, आप बताइए कहाँ आप भटका रहे हैं हमको। चलो ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर ऐसा बात सोचते हैं कि आप हमको समय पास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। लो समझो, हम क्या समझा रहे हैं कि चर को देखना है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अचर को भी इग्नोर करो, कोई नंबर आ सकता है। किसके लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, पद पहचानने के लिए। हम लोग पद जान रहे हैं कि पद बोलते किसको है, पद होता क्या है, इसके बारे में जान रहे हैं। अच्छा, ये सब पद के बारे में जान रहे हैं ना, क्या क्या जाना है कि पद होने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों का, एक अचर होगा एक चर होगा। बहुत अच्छा, दोनों कैसा होगा, दोनों आपस में गुणम होगा। ये तो ऐसे सिंपल एकदम खट से ख़त्म, ये सब इस पर तो ध्यान ही नहीं देना। अच्छा, आगे क्या बोले, आगे बोले अचर के बारे में कि अचर क्या क्या हो सकता है, तो अचर कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है। अरे ये भी सिंपल, चलो ये 2 खत्म। 2 गो बात हम बोले कि पद होने के लिए ये दोनों बातों की ज़रूरत है, ये दोनों बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो ये दोनों तो हमको आता है, नहीं है ध्यान देंगे, हमको तो ऐसे ही पहले से ही दिमाग में ऐसे हथौड़ी पिलास लेके कस के रखें, कभी ज़िंदगी में ना भूलेंगे। हमारे कोई भी आने वाले हैं पूर्वज, नहीं आने वाले, मतलब इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि आने वाले समय में आपका शादी विवाह होगा, आपके घर में अंडे आएंगे, अरे मतलब बच्चे आएंगे, उनको भी सिखाएंगे आप। अरे इधर आओ, ये सीखो, ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, अब जानते हैं चर के। अब चर का कहानी जाना, चर क्या क्या हो सकता है, चर कोई भी
सिंपल बात, कोई भी चर हो सकता है। अच्छा हम क्या जान रहे हैं इसमें चर में? चर का पावर पे ध्यान देने की बात हम कर रहे हैं, बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं क्या। अब इसी को समझना है, ध्यान दो किस पे हम बात करें, चर का पावर को देखना है। यानी कोई भी पद हो उसको अगर जांच कर रहे हैं कि सच में ये पद है कि नहीं है, तो किस पे ध्यान देना? चर का पावर पे। किस पे? चर का पावर पे। चलो ध्यान दो क्या क्या होता है सबका। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अचर क्या हो सकता है, चर क्या हो सकता है, चर का पावर क्या हो सकता है। तो याद रखिए चर का पावर हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोल दिए इंग्लिश में, बड़का खरखा बन गए इंग्लिश से, सॉरी हम क्या बोल दिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। फिर से खरखा बन गए, माफ़ करना। क्या बोल रहे हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। देखो ऐसे इंग्लिश में नहीं है, आप गलत हमको सोच रहे, ये इंग्लिश है इतना गंदा। अच्छा चलो हिंदी में बताते हैं। नॉन का मतलब नहीं, सिंपल है। निगेटिव मतलब आप जानते हैं ऋणात्मक, और इंटीजर का मतलब पूर्णांक। अरे पूर्णांक का बात कर रहे हैं, मतलब आप समझाइए, ये तो आप कुछ भी लिखे हमको समझ में नहीं आता। समझिए हम क्या जान रहे हैं, चर का पावर क्या हो सकता है। तो चर का पावर हमेशा हमेशा पूर्णांक हो सकता है, और साथ ही साथ निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या बोले, फिर से बोलिए। तो सुनिए, चर का पावर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस बस कितना आसान बात। क्या बोले, चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं। तो आप इसके बारे में हमको बताएं हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो जी सब इस सब के बारे में बताएं सबसे पहला बेसिक क्लास में। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी यहाँ पर सिर्फ चर पर खाली पूर्णांक के बारे में ध्यान देना है और कुछ नहीं। हाँ अरे आप बोल रहे थे दो तीन बात पे ध्यान देना है, कितना आसान बात है, बहुत अच्छा सोचे हैं। अगर सच में आप पूर्णांक के बारे में जानते हैं तब बोलिए, और धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं तब समझिए ऐसा कि ये तो आसान है। और अगर नहीं जानते हैं कि पूर्णांक होता क्या है तब गलत बात। तो पूर्णांक क्या होता है समझ में आ गया कि जो पूरा पूरा नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 एक पूरा 1.5 नहीं नहीं नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 1.5 ऐसे करेंगे तो ये तो परिमेय संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। √3 पावर में हो सकता है, अरे कैसा बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, ये कहाँ अलग है। आप बोले हैं सिर्फ पूर्णांक संख्या, हम याद रखेंगे पूर्णांक, उसमें भी कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, नहीं तो पाप चढ़ जाएगा, मैथ गलती बन जाएगा। धनात्मक पूर्णांक सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला नंबर, वो भी कैसा नंबर जो पूरा पूरा हो, यानी कि हम भिन्न वाला नंबर नहीं हो सकता है, नहीं नहीं, फिर रूट वाला भी नहीं नहीं, कैसे सोच रहे हैं। अच्छा ये बात, तब तो अब कोई नंबरे नहीं है, जो भी है पूरा पूरा नंबर है, और वो भी आप बोल रहे हैं प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। बस समझ गए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। बाकी ये सब कुछ भुला जाओ, सिर्फ बोलो कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलो अभी तक रिफ्रेश हो जाओ, क्या क्या हम समझाए। हम समझ रहे हैं पद के बारे में, किसके बारे में, पद के बारे में। पद के लिए सबसे पहला कि एक अचर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, सिंपल खत्म। फिर उसके बाद अचर और चर क्या होना चाहिए कि आपस में गुना में होना चाहिए। फिर उसके बाद अचर क्या क्या हो सकता है, तो कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, हाँ कोई भी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हैं क्यों, क्योंकि आप 10वां में भी इसके जस्ट पहले पढ़ के आए होंगे, 9 क्लास में भी। और सबसे बड़ी बात तो कि आप इतने बड़े स्टूडेंट, मतलब 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको तो वास्तविक संख्या के बारे में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर बर्बाद है सब, ठीक। हाँ आता है, कैसे बर्बाद है, आता है, बहुत अच्छा है। यानी यहाँ तक तो कुछ ध्यान ही नहीं देना था। ध्यान कहाँ देना था, चर पे, और वो भी चर पे क्या ध्यान देना था, चर का पावर को ध्यान देना था कि चर का पावर क्या हो सकता है, यानी क्या होने के बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ कंडीशन पूरा फॉलो हो रहा है, पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। समझ में आया, इतना तक समझ में आया कि चर पर क्या ध्यान देना। यानी कि आप सब कुछ भूल के समझो कि जैसे ही पद को हमको देखना है कि ये पद है कि नहीं, सब कुछ भूल के हम उसका सिर्फ और सिर्फ पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। समझ में आया क्या बोले। अगर कहीं पर पद को पहचानना है, कुछ भूल जाओ, नहीं अचर को देखो, नहीं चर को देखो कि x है कि y है कि z है कि 2 3 गो है,
सिर्फ और सिर्फ जो भी उसमें चर है, अगर x y z तीनों एक साथ है, मान लो कि यहाँ पर है x है, y है, z है, ये तीनों तो एक साथ है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीनों का पावर देखेंगे, किसका? तीनों का पावर देखेंगे, किसका? तीनों का पावर देखेंगे। क्या देखेंगे पावर में? अच्छा, तीनों का पावर क्यों देखेंगे? क्योंकि तीनों के तीनों चर है। और हम क्या बोल रहे हैं कि अलजेब्रा का अगर पद पहचानना है कि पद है कि नहीं अलजेब्रा में, यानी किस अलजेब्रा में कब किसी चीज़ को पद कहेंगे और कब किसी चीज़ को पद नहीं कहेंगे, उसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि चर का जो पावर है उसको देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें देखेंगे। अब अगर आपस में 2-3 चर है तो तीनों का पावर को देखेंगे। क्या देखेंगे? तीनों का पावर के देखेंगे कि पावर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इंग्लिश में बोले तो नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब हमेशा धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में बोल रहे तो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, ना ही पॉइंट वाला, ना ही भिन्न वाला, ना ही रूट वाला, सिर्फ और सिर्फ एकदम पूरा नंबर होना चाहिए। और वो भी पूरा नंबर तो 2 तरीके का होता है। कैसे? देखिए ना, आप ही तो एक दिन नंबर लाइन के बारे में बता रहे थे। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। अरे इधर भी 1 होता है, इधर भी 2 होता है, इधर भी 3 होता है, लेकिन इधर माइनस वाला इधर जाकर माइनस इन्फिनिटी तक। आप तो उस दिन बताए थे। देखिए तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूरा है। कहाँ इसमें पॉइंट है, कहाँ इसमें भिन्न है? कुछ किसी तरीके का तो नहीं है। ये भी तो देखिए 1 2 3, ये भी तो पूर्णांक है, लेकिन फर्क क्या है कि इधर प्लस है, इधर माइनस है। इसलिए इधर वाला को बोलते हैं क्या? इधर वाले के ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले के धनात्मक पूर्णांक। और हम क्या बोल रहे हैं कि पावर हमेशा 0 के बाद से हमेशा जितना नंबर है इधर वाला होगा, इधर वाला नहीं होगा। पॉइंट और रूट के तो छोड़ ही दो, क्योंकि जानते हो तुम 1 और 2 के बीच, 0 और 1 के बीच, 2 और 3 के बीच, 4 और 5, ऐसे सब के बीच में अनगिनत नंबर है। कैसे है? पॉइंट में नंबर है, रूट में नंबर है, वो सबको तो भूल ही जाओ। क्या क्या पे ध्यान देना है? सिर्फ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 10 11 12 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ पूरा नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और साथ ही साथ 0 के बाद हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्लस वाला नंबर होना चाहिए। इधर भी पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। यानी कि कोई भी अलजेब्रा का चर है उसका पावर सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? वो पावर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस में, माइनस नहीं होना चाहिए। भले ही वो पूर्णांक है, अगर माइनस में दिखा वो गया काम से, अगर भिन्न में दिखा गया काम से, अगर पॉइंट में दिखा गया काम से। नहीं हो सकता है पद। और जैसे ही नहीं हो सकता है पद, वो जिंदगी में कभी बहुपद नहीं हो सकता है। अरे पद ही नहीं होगा तब बहुपद कैसे होगा? समझ में आया? अरे इतना बड़ा बात, यानी बहुपद को पढ़ने के लिए, बहुपद को पहचानने के लिए पद का ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, पद का ही बहुत बड़ा महत्व है। यानी अलजेब्रा में कब किसी चीज़ को पद कहेंगे और कब किसी चीज़ को पद नहीं कहेंगे, ये बात अगर जान गए तब बहुपद को जान जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? क्या क्या बात पे ध्यान देना है? बहुपद, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। चलो समझते हैं। अभी तक हम क्या बताए पद के बारे में, कि अलजेब्रा में कब किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को पद नहीं कह देंगे, कब किसी चीज़ को पद कहेंगे, कब किसी चीज़ को पद नहीं कहेंगे। अगर ये जान जाएंगे तो बहुपद जान जाएंगे। ठीक, यही ना बोले? अच्छा, पद के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक अचर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। ये तो आता है, छोड़िए नहीं इसको, क्या बार बार बक रहे हैं, गलिया देंगे यहाँ से, सॉरी। क्या? एक अचर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। ठीक, चलो ये तो आता है। ठीक, अब क्या बोले कि अचर क्या क्या हो सकता है? तो अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। फिर से वही बात, गुस्सा मत दिलाइए। क्या? तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। अब इस पे वास्तविक संख्या होगा ही तो वहाँ पॉइंट वाला आ जाएगा, रूट वाला आ जाएगा, भिन्न वाला आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो इस पर क्या ध्यान दें? अब क्या हम लोगों को बार बार टाइम पास कर रहे हैं? ठीक, आगे बताइए। बहुत अच्छा, सॉरी क्या कि वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। क्या कहाँ पर होना चाहिए? अचर के पास। फिर से वही, ये सब हम जानते हैं। बहुत अच्छा, सॉरी। अच्छा, आगे बताइए चर के बारे में। इसमें ना आप बता रहे थे, आप जो बताए ना इसमें तो एक ही वो बातें ध्यान देना है, वो भी हमको याद आ गया। क्या?
कि आप तो यही ना बोल रहे हैं कि 4 का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वो भी कैसा, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक बोल गए ना तो गड़बड़, पूर्णांक बोले तो उसमें माइनस वाला भी आ जाएगा। धनात्मक पूर्णांक बोलिए, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा, यानी बिना धनात्मक पूर्णांक के अगर पावर नहीं है, अगर वहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसको हम जो पावर है, पावर का जो कंडीशन होना चाहिए पद होने के लिए, वो मतलब फॉलो नहीं हुआ, वो पूरे अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। समझ में आ गया, वो मान्य नहीं हुआ। ठीक, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। अब और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो ये जो एग्जाम्पल है इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि लास्ट होते होते आपके अंदर एनर्जी आएगा कि वाह, आज बहुपद को अच्छे से जान गए, आज बहुपद को समझ गए। अच्छा, समझ में आ गया कि पद किसको बोलेंगे। नहीं आया तो फिर से पीछे से देखिए कि हम क्या क्या बोले। तो पद के लिए हमेशा 2 चीज़, फिर से वही बात, सॉरी आप यहाँ तक जानते हैं ना, सॉरी चर के बारे में बताते हैं। चर के बारे में वो वाला नहीं बताइएगा क्या कि चर कुछ भी, ये भी जानते हैं। हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि चर का पावर क्या क्या हो सकता है। हाँ, ये सही बात कर रहे हैं, क्या, चर का पावर की बात कर रहे हैं। चर का पावर क्या क्या हो सकता है, चर का पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, क्या, जीरो के बारे में बताइएगा। अरे आप हमसे जीरो के बारे में पूछ रहे, जीरो के बारे में तो आप खुद जानते हैं, क्या है जीरो, पहुना। और हम बोले हैं कि पहुना को अच्छे से देखभाल करो, कहीं भी पहुना आए होशियारी से, क्योंकि पहुना है, उनको अच्छे से देखभाल करो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। घर में अगर किन्हीं के, पहुना का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि कौन है वो, तो हमारे पहुना है। कोई अगर लेडी, लड़की को, मतलब कोई भी हैं, वो बोलते कौन है, तो पहुना है, चाहे घर वाले, तो उनका बहुत ही अच्छे से देखभाल होता है कि पहुना, प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छे से, तो पहुना है, ध्यान दो। तो हम पहुना के बारे में बताने जा रहे हैं। बताइए पहुना का क्या बात है। वो तो जानते हैं कि पहुना जोड़ घटाव में अलग का कमाल करते हैं। गुना किसी के साथ होते हैं तो जीरो कर देते हैं। कौन, पहुना 2 तरीके को होते हैं। एक पहुना क्या होते हैं, एक को भी पहुना बोला जाता है, और दूसरा जीरो। अच्छा, जो लोग अभी देख रहे होंगे कि कैसा आदमी, पहुना बकले, क्या है पहुना ये, तो आप नहीं समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को। यहाँ पे जो लोग, कुछ लोग और सुन रहे हैं, 4-5 लोग 6 लोग जिनको हम जानते हैं, 8-10 लोग से भी ज़्यादा हैं, ये सब जानते हैं कि पहुना क्या है, क्योंकि हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटा है अभी, इसलिए हम लोग पहुना को याद करते हैं। बाकी आप नहीं जान रहे तो समझिए कि 1 और 0 की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलो, क्या इतना देर समय पास कर दिए, सॉरी, हम जीरो के बारे में समझ रहे हैं। इसमें अलजेब्रा में यहाँ बहुपद के समय क्या इनका कारनामा है, तो समझिए, ये जो जीरो है ना, जीरो, ये ना ही धनात्मक पूर्णांक में आता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, शायद दोनों में आता है। यानी जीरो क्या, आप सीधा बताइए, क्या x का पावर, यानी कोई भी चर का पावर 0 हो सकता है। हाँ, हो सकता है, याद कर लिए, कोई भी चर का पावर क्या 0 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यानी एगो जीरो को याद रखना है और एगो धनात्मक पूर्णांक को याद रखना है। अगर ये चीज़ है, कहीं भी दिख रहा है, तो उसको बोल दें कि हाँ ये पद है। बहुत अच्छा, साथ ही उसमें अचर दिखना चाहिए। बहुत अच्छा, समझ गए, बस खत्म खेला। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर हम क्या समझा है पद के बारे में, इतना तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या होना चाहिए, इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। क्या है कि यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, या तो रूट वाला आएगा, रहेगा वास्तविक संख्या है, या तो पूर्णांक वाला आएगा, वो भी वास्तविक है, कोई भिन्न वाला आएगा, वो भी वास्तविक है, कोई रूट, ये कह सकते हैं पॉइंट वाला आएगा, वो भी वास्तविक है, कोई, समझ में आया, कोई पूर्णांक आएगा माइनस में, वो भी वास्तविक है, कोई प्लस में पूर्णांक आएगा, वो भी वास्तविक, पूरा वास्तविक संख्या होता है। आप क्या बता रहे हैं बार बार, बहुत अच्छे, ये समझ गए। चर को समझाए, चर क्या क्या, कोई भी चर जिसमें 2-3 को भी आपस में आ सकता है, तो उसमें क्या देखना है, पावर को देखना है। पावर को क्या देखना है, अगर 2-3 को आएगा तो तीनों के पावर को देखेंगे। अगर इसका पावर क्या है, 2 है, तो बताओ 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले देखो 2 पूर्णांक है, तो हाँ पूरा पूरा है, प्लस में है, हाँ पूरा पूरा है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें जेड का पावर अगर देखें यहाँ पर 6, बोलो तो ये पूर्णांक है, तो हाँ 6 पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आ गया कितना, -4, बोलो तो 4 पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, प्लस में है, अरे ना ऋणात्मक पूर्णांक है।
यानी जैसे ही इसका गलत हुआ ये पूरे के लिए मार गए। कहते नहीं कि चर एक नंबर का पक्का चोर है। ये जितना सबके साथ आया है ये भी दोनों बना के आया था, अपना इज्जत बचाए थे, ये भी इज्जत बचाया था किसके लिए, पद होने के लिए। और बिचवा में आ गया कौन, काबिल बन के वाई, क्या कर दिया, माइनस में लेके आ गया, सब के मार दिया। यानी पूरे को हम कहेंगे कि ये पद नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, पद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ना बिचवा में गड़बड़ा दिया, बिचवा में टांग अड़ा दिया। चाहे अलग भी कोई आता उसको, अरे तुम लोग बहुत क्लियर से समझो, बीचवे में नहीं, अगल बगल भी अगर कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है, जो कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए कि पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अगर उसको फॉलो नहीं किया पूरा गया। सब गुड़ गोबर, सब गुड़ गोबर का मतलब समझते हो, चलो समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ गया। पद कितना आसान था, सिर्फ एक धनात्मक पूर्णांक के बात था ना, क्या आप भी इतना देर, इतना तो हम लोग के भी आता है, बहुत अच्छा समझ गए, बहुत अच्छा। जीरो के बारे में बताया क्या कि जीरो भी पावर में हो सकता है, यानी कि देखो यहाँ नंबर लाइन पे जीरो से लेके जितना भी इधर नंबर है सब हो सकता है, और जीरो के बाद वाला इधर जितना भी नंबर है कोई नहीं हो सकता है। याद हो गया, जीरो से एकदम जीरो से, जीरो को लेते हुए और जीरो के बाद से कोई नहीं, और जीरो को लेते हुए इधर कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलो ठीक है, हम पद को बारे में एक रफ आइडिया ले लिए कि पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, अचर और चर होना चाहिए। और अचर क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, चर क्या हो सकता है, कोई भी चर, तो 1 2 को 3 को कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात किस पे है, पावर। पावर क्या, पावर, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, और साथ ही साथ जीरो भी। ठीक, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो आप अगर सच में पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको 10 मिनट में बनाइए, 5 मिनट में बनाइए, उसके बाद से स्टार्ट कीजिएगा, और जब हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। समझ में आया, इसको पॉज करके आप कहिए कि ये पद है, ये बहुपद है, जैसे जैसे कुछ भी अभी तक अगर समझे हैं तो समझिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेते हैं, देखो अब इसके माध्यम से ये कितना 12 गो है, और सबसे ज़्यादा यहाँ तक ठहरना जीरो के, फिर से आएंगे पहुना, क्या जीरो एक बहुपद होगा, जीरो एक बहुपद होगा? अगर आप जानते हैं तो अभी वीडियो को रोक करके ईमानदारी से कमेंट में लिखिए, और क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो भी लिखिए। ठीक, क्यों होगा क्यों नहीं होगा लिखिए, उसके बाद से वीडियो चालू कीजिएगा। वैसा नहीं कि हम बाद में समझा दिए उसके बाद से लिखिए। तो अभी तक सुने हैं, अगर जीरो के बारे में जानते हैं क्या जीरो बहुपद है, तो अगर आप सच्चा स्टूडेंट हैं और अगर सच में इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट में लिखिए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये अगर लिख देंगे हम समझेंगे बहुत अच्छा। प्रयास कीजिए, कुछ भी जानते हैं, हम आपको मारने नहीं आएंगे, कुछ भी जानते हैं। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक, अगर सच में देख रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, रट्टा मारने वाला नहीं है, समझ के पढ़ने वाले हैं, तो ये काम अभी कर सकते हैं। किसके बारे में कि क्या जीरो एक पॉलिनोमियल बहुपद है। ठीक, चलो समझते हैं। 3x² + 6x + 4। सबसे पहले तो इसमें पद जानो, क्या पद को जानो। अच्छा इसमें बताओ कि कितना पद है, तभी तो आप बोले कि अगर प्लस माइनस के साथ जुड़ा है क्या पद, वो पद होना चाहिए। अच्छा हम पूछ रहे कि क्या ये बहुपद है, तो आप उसी समय न बोले कि बहुपद तभी होगा उसमें जो भी पद दिया गया है, अगर वो पद सच में पद है तब वो बहुपद होगा। अगर उसमें कोई एक भी पद नहीं है तो वो पूरा को बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि बहुपद कब होगा, जब कोई भी अलजेब्रा या इसको क्या कर सकते हैं, व्यंजक, बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक में जो भी दिया गया अलग अलग पद, जो जितना से मिल करके बना है वो लंबा सा व्यंजक, वो जितने उस सब में अगर पार्ट अलग अलग करेंगे और सब में अगर पद है, यानी कि देखो नहीं समझ रहे तो देखो, यहाँ प्लस है यानी ये एक अलग है, यहाँ प्लस है ये एक अलग है, यहाँ एक अलग है, यानी इसमें टोटल कितना सारा टर्म है, कितना सारा पद है, तो 1 2 3। अच्छा पद के आधार पे हम लोग बहुपद को बांटते हैं, तो बोलो तो 3 पद है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी। त्रिपदी। अब बहुपद है कि नहीं उसको चेक करने के लिए तो एक बार इसको चेक करेंगे, एक बार इसको चेक करेंगे, एक बार इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्या ये तीनों पद है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा, मान लो ये 2 गो पद है और ये गो नहीं है तो बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। और अगर तीनों है तो बहुपद।
क्या इसमें देखना है? कंडीशन। क्या कंडीशन? वही वाला जो आप इसके पहले बताए कि बहुपद होने के लिए एक अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। चलिए बारी बारी से तीनों को चेक करते हैं। चेक करें? ठीक, चलो पहला को चेक करते हैं। पहला को पढ़ो तो क्या है? 3x²। पहला को चेक कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए? एक अचर होना चाहिए। देखो तो इसमें एक अचर है, अरे वाह सही है। अच्छा, एक दूसरा चर होना चाहिए, चर है, वाह सही है, दोनों तो सही हो गया। अच्छा, क्या कि अचर क्या होना चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या। तीन वास्तविक संख्या है? क्या बात करते हैं सर, 3 वास्तविक संख्या है, बहुत अच्छा। तीसरा भी कंडीशन फॉलो। x देखो तो x का x यानी क्या है? चर है। चर पर क्या ध्यान देना है? पावर पे ध्यान देना है, चर को नहीं। चर का क्या? पावर पर ध्यान देना है। देखो पावर को देखो, पावर क्या है चर का? x का पावर 2 है। बताओ पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। वो भी कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। बोलो 2 है पावर। देखो तो 2 क्या पूर्णांक है? क्या बात करते हैं, 2 पूर्णांक है। अच्छा देखो तो प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, यानी धनात्मक पूर्णांक है। हाँ तो अरे ये तो यहाँ भी फॉलो हो गया, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, मतलब पूरा सही है। इसका मतलब कि ये 3x² क्या है? जीत गया। क्या है? 3x² क्या है? पद है, पद है। अभी बहुपद नहीं जान रहे, पद है। अच्छा अगला को जानते हैं, 6x को। 6x को बताओ तो आगे में अचर है? हाँ है, मतलब जीत गए। अचर में कैसा? कोई भी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, जीत गए। इधर चर है? हाँ है, तभी तो पद बनेगा। चर के लिए चर और अचर होना चाहिए ना, पद के लिए जरूरी है कि नहीं? चर, चलो पद है। अच्छा इसका क्या देखना है? चर में पद पावर को देखना है। बोलो तो x सिर्फ है, x का पावर कितना है बताओ? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। क्यों? क्योंकि छिपा रहता है। अच्छा 1 बोलो तो 1 क्या पूर्णांक संख्या है? पूरा नंबर है। इसमें कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, इसमें कहीं भिन्न नज़र आ रहा है, इसमें कहीं रूट नज़र आ रहा है, कहीं पूर्णांक कुछ किसी तरीके का नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? पूरा नंबर है, यानी ये पूर्णांक है। हाँ पूर्णांक तो है, लेकिन क्या धनात्मक पूर्णांक है? धनात्मक मतलब प्लस में है। हाँ है, अरे वाह, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। यानी यहाँ पूरा जितना भी पद होने के लिए जो बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पद होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, ये सब कुछ है। इसका मतलब ये भी जीत गया। 4 को देखते हैं, देख रहे हो? 4 को देखो, बोलो तो 4 लिखें। क्या ये पद है? पद? गलत बात। हम जान रहे तुम लोग क्या बोल दिए, नहीं, मूर्ख हैं, मूर्ख। कैसे? आप तो कहो ना उधर से गलियाओ जोर से कि आप मूर्ख हैं। आप ही तो बोले थे कि एक पद होने के लिए एक चर चाहिए, एक अचर चाहिए। इधर कहाँ यहाँ पर चर दिख रहा है? ये तो सिर्फ अचर है, कैसे बहुपद पद हो गया? और जब पद नहीं हुआ तो बहुपद नहीं होगा। आप बोल रहे हैं पद है, हम बोले नहीं, तो आप बोल रहे हैं मूर्ख है। आप समझाइए, काबिल बन रहे तो आइए समझिए। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो यहाँ चर है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, कैसा कि आप बोले ना कि पद होने के लिए ना एक चर चाहिए और एक अचर चाहिए, तब ये पद बन सकता है। यहाँ तो अचर है, चर है, ये ना है, पद हो ही ना सकता है। बहुत अच्छा सोचे। अगर हम हमारी बातों को अगर हमारा बात को लेकर के ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोचें। लेकिन आप भूल रहे हैं क्या कि यहाँ पर चर है लेकिन छिपा हुआ है। हम मैथ में पहले ही बोले कि रूल नियम के दायरे में रहकर अगर काम कर रहे हैं तो मैथ कभी गलती नहीं होगा। चर इसको समझते हैं। यहाँ तक तो ये दोनों जीत गए हैं। अब इस पे डिपेंड है कि क्या ये गुड़ गोबर पूरा गुड़ गोबर कर देगा कि लाज बचाएगा। जांच करते हैं। सिर्फ 4 है, और 4 क्या है? एक अचर है, और एक अचर तो ठीक है, उसमें भी एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैनेज करना, कॉम्प्रोमाइज करना, अचर है। यहाँ तक तो हो गया। 4 है, ये ना है, पद नहीं है, पद नहीं है, पद नहीं है। सॉरी, रुको, जो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से। भले ही ये सिर्फ अचर है लेकिन यहाँ पर चर छिपा हुआ है। अरे ठीक है, बताइए कहाँ छिपा हुआ है? आप महान हैं, 4 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो लिख सकते हैं। मैथ का रूल है कि 4 को हम 4 गुने 1 लिख सकते हैं, बस कुछ नियम नहीं टूटना चाहिए। अरे 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, लिख सकते हैं। अच्छा 4 के 4 और गुना। एक बात पता है, एक के बारे में पता है? पहुना है। अरे इनको मत भूलना, पहुना के बारे में इनका अलग अलग तरीके का विशेषता है। अच्छा एक बात जानते हो क्या?
एक दिन हम बोले थे क्या बात कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, या वो चर नंबर हो या अचर हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 कर देंगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी कि कोई भी नंबर, x का पावर 0 1, y का पावर 0 1, z का पावर 0 1। अच्छा एक बात बोलिए कि अगर यहाँ x का पावर 0 रहेगा तब तो हम 1 लिखेंगे, y का पावर 0 रहेगा तब तो हम 1 लिखेंगे, अगर 1 लाख का पावर अगर 0 रहेगा तो हम 1 लिखेंगे, 1 का पावर 0 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 10 का पावर 0 रहेगा तो 1 ही लिखेंगे। एक बात बताइए, इधर सब तो अलग अलग है लेकिन आंसरवा 1 आ रहा है। एक बात बताइएगा, अगर सिर्फ हम 1 लिखे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हो, कोई पहचाने नहीं है कि 1 किसके बराबर आया है। x का पावर 0 भी 1 हो, यानी a जो 1 है, अगर हम इधर वाला ऐसे मिटा दें और बोले कि बताओ ये वाला 1 किसका आंसर है, x का पावर 0 का कि y का पावर 0 का कि 1 लाख के पावर 0 का कि 1 का पावर 0 का कि 2 के पावर 0 का, तो तुम बता ही नहीं सकते हो। बोलो कि सबका कोइयों का 1 होता है। यानी कि एक देख रहे हो कितना अजीब, इसलिए बोलते पहुना को ध्यान में रखो। 1 का बहुत बड़ा खेला है, यानी 1 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसका पावर 0 कर देंगे। x के जगह पे 1 के जगह पे 1 के जगह पे 1 के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी लिखेंगे उसका पावर 0 कर देंगे, वो सही रहेगा ना, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 कर दोगे ना, आंसर 1 ही आएगा। अभी ये किसका आंसर है ये तो पता लगाना मुश्किल है, नामुमकिन है। सुने ना हो, चिंगम की चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, मतलब वही कि 1 किसका आंसर है इसका पता लगाना इम्पॉसिबल। 1 का पता लगाना कि ये किसका आंसर है, x का पावर 0 का है कि y का पावर 0 का है कि 10 का पावर 0 का है कि 1 का पावर, कोई भी नंबर का पावर 0 का है, किसका है एक आंसर, ये वाला आंसर इम्पॉसिबल, असंभव, पता ही नहीं लगा सकते। इसका मतलब 1 के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 0 भी लिखेंगे फिर भी x खुश रहेगा, y का पावर 0 भी लिखेंगे फिर भी x खुश, z का पावर 0 लिखेंगे, p का पावर 0 लिखेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट 26 को कोइयों का पावर 0 लिखो फिर भी एक खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको इससे मतलब ही नहीं है। एक कोइयों के पावर लिखो लेकिन 0 कर देना पावर, कोई भी नंबर लिखो उसका पावर 0 कर देना, 1 आएगा। यानी यहाँ पर 1 क्या लिख सकते हैं बोलो, जैसे देखो तो इधर x आ रहा था, x का पावर 2, x का पावर 1, यहाँ लिख सकते हैं x का पावर 0, लिख सकते हैं हैं x का पावर 0। अब बताइए तो ये अगर मिला के लिखेंगे तो 4x का पावर 0। अब बताओ इसी को लिखे हैं, इसे लिख सकते ना हैं, कहीं पर हम कुछ गड़बड़ नहीं ना किए हैं। अरे 4 को लिखे 4 गुने 1 और 4 के 4 लिखे और 1 के बराबर लिख दिए x का पावर 0। हम कहाँ कुछ गलती किए, तुम ही तो बोल रहे कैसे लिख सकते, तो लिख सकते हैं। यानी कि लास्ट में बन के आ गया 4x का पावर 0। अब इसको जानते हैं कि ये पद है कि नहीं। अब तो तुम समझ गए ना कि यहाँ अचर भी दिख रहा है, चर भी दिख रहा है, हाँ पद हो सकता है, लेकिन हर कोई दिखने वाला पद नहीं होता है। देखो ये देखो तो ये चार क्या वास्तविक संख्या है, अचर है, हाँ फॉलो हो गया। इसको तो देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है पावर को, वो भी 4 का पावर को। x देखो तो 4 है, उसका पावर देखो तो क्या कौन है 0। अब इसके पहले ही तो समझाए कि 4 का पावर क्या क्या हो सकता है, एक 0 हो सकता है और एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो बोलो यहाँ भी ये जीत गया कि नहीं। भले ही देखने में ये 4 लग रहा था लेकिन बगलों में छिपा के रख लेता। कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर है और अचर के बगल में हमेशा चर छिपा रहता, वो भी 0 पावर के साथ, 0 पावर के साथ, और कोई पावर नहीं। 1 नहीं बोल देना, 2 नहीं बोल देना, 0 पावर के साथ। समझ गया क्या? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा खेला था, माथा ठोक ले हथौड़ी मार पीट पीट के ख़त्म कर देगी। अरे छोटा दिमाग, इतना दिन से इतना बड़ा बात नहीं जान रहा था तुम कि कोई भी अचर के बगल में अचर के साथ चर छिपा रहता है 0 पावर के साथ। लानत है ऐसे दिमाग पे, लो हथौड़ी मार पीट के ठीक कर दो। और आज के बाद याद रखना, ताकि आने वाला भविष्य में तुम किसी को बता सके। किसको? अपने पोता पोती। चल समझ गए? यहाँ तक समझ गए कि ये चर पावर है, पद है कि नहीं? तो हाँ पद है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस यानी ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, और तीनों के तीनों आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या बहुपद है? अभी तो हम लोग पद को ही जाने हैं, तब बहुपद है।
अच्छा, यानी कि बहुपद जानने के लिए पद का ही जरूरी है। एक बात आप लोगों को सलाह देना चाहते हैं, हम एक बहुपद को पहचान करने में इतना देर लगाए हैं, आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। फटाफट दिमाग से काम कीजिए। क्या देखना है? सिर्फ x का पावर देखिएगा। क्या देखना है उसमें कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, प्लस में है कि नहीं, और पूर्णांक है कि नहीं। जैसे ही नहीं रहेगा काट दीजिएगा। लेकिन आगे आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे रहेगा। मान लो कि यहाँ पर x का पावर रहेगा 6/3 और बोल देना कि ना 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 भिन्न में है। अरे मूर्ख, देखो यहाँ 3 से 6 कट जाएगा, बच के आएगा 2। बोलो तो ये सही नहीं है। देख के नहीं काट देना, उसको सॉल्यूशन करना है। यानी कि यहाँ पर एक नया बात नोट करो कि जब कभी भी हमको बहुपद चेक करना होगा तो सबसे पहले उस बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। का स्टैंडर्ड, जानते हो स्टैंडर्ड? नहीं जो बड़ी स्टैंडर्ड लड़का है, मतलब एकदम जिट बुट अच्छे से। यानी अगर उलझा पुलझा अगर इधर समझने वाले हैं कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप में कि बस एक लाइन में ऐसा होना चाहिए, ना ही कुछ नीचे लटका रहना चाहिए, ना ही कुछ ऊपर लटका रहना चाहिए, ना ही नीचे, किसी तरीके से एकदम सेपरेट होना चाहिए। साथ ही साथ पावर को देखो, यहाँ 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर हुआ ना। ऐसे ही अगर देखोगे तो बहुपद का अगर त्रिघात बहुपद या चतुर्घात, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप अगर जानते होगे तुम तो ऐसे लिखोगे ax² + bx + c। ऐसे अगर त्रिघात में कि ax³ + bx² + cx + d, ऐसे ही 4 वाला लिखोगे तो ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। ऐसे ही 5 पावर वाला तो ax⁵ + bx⁴ + cx⁴ + dx⁴ + ex⁴ सिर्फ 1 बोल सकते हो, या f। ऐसे ऐसे ये सब जो है ये क्या है? स्टैंडर्ड रूप है। कैसे? देखो 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर, 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर, 5, 4, 3, 2, 1। देख रहे हो कैसे लाइन से घटते जा रहा है पावर? इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात बहुत अच्छा आप समझाएं आज। यानी बहुपद चेक करेंगे तो सबसे पहले ऐसे उसको बनाएंगे। हाँ, इसमें देखो तो कहीं नीचे लटका हुआ दिख रहा है, कहीं ऊपर लटका हुआ दिख रहा है, किसी तरीके से एकदम ऐसे सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पर ABCD क्या है? तो ABCD क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा XY ये तो समझ रहे हैं, पावर देखिए सच में समझ रहे हैं। यानी व्यापक रूप होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। किसका? बहुपद होने के लिए। यानी अगर कोई भी बहुपद चेक करने के लिए दिया जाए तो उसमें सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो जैसे तैसे लिखा हुआ तो उसको सबसे पहले सोल्व करके, अब सोल्व कैसे करेंगे वो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कैसा है आपका, कितना दिमाग तेज है, कितना कैलकुलेशन आता है, कितना बेसिक जानते हैं आप अलजेब्रा में। अगर ये चीज़ जानेंगे तभी कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गए काम से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक। अब अगर नहीं जानते तो आप हमारा आज के पहले जो भी वीडियो बनाया गया, 10 गो पार्ट बनाया गया, 10 पार्ट बनाया गया बेसिक अलजेब्रा का, वो देख के अपना बेसिक कुछ कर सकते हैं। और बाकी बेसिक मजबूत करना है तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उस समय सिखाएंगे। समझ में आया? चलो समझ गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्यों समझ रहे हैं इसको? क्योंकि कोई भी बहुपद पहचानने के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो नहीं सर। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? कैसे पावर घटते आता है, साथ ही साथ क्या होता है कैसे एक लाइन में होता है। इसमें कहीं भिन्न, कहीं बट्टा, कहीं कुछ में नहीं होता, ऐसे एकदम सिर्फ लाइन में होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ना कि इसमें ये वाला 3 पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है, और सिर्फ है क्या कि ax⁴ + bx और प्लस c। क्या ये आंसर सही है कि 4 पावर के बाद होना चाहिए तो 3 पावर होना चाहिए तो 2 पावर होना चाहिए तो 1 तब होना चाहिए तो 1, और सीधे यहाँ 4 के बाद 1 आ गया तो क्या ये बहुपद है? देखो घटते क्रम में है कि नहीं? जरूरी है कि अगर 4 दे दिए, 1 दे दिए और 4 दे दिए, 2 दे दिए, 1 बोलेंगे कि इसको घटते क्रम में लिखो तो जरूरी है कि तुम लिखोगे कि 4, 3, 2, 1। 3 नहीं हो रहेगा तो अपने से ला दोगे? नहीं, 3 नहीं रहेगा तो 4 के बाद तुम 2 ही लिखोगे ना, उसके बाद 1 ही लिखोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ 4 है, उसके बाद 1 है, तो 4 के बाद 1 तो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, कहीं बट्टा में लटका हुआ नज़र नहीं ना आ रहा है। इसी को बोलते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अगर यहाँ से पावर 5 है
यहाँ सीधे पावर 5 है और इस सब खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। क्या ये बहुपद होगा? होगा, होगा। अगर सही से कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ना, पावर 5 है, तुम कहो कि ना पावर 4 वाला नहीं है, पावर 3 वाला नहीं है, पावर 2 वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली 5 पावर वाला है, तो क्या ये पद होगा? होगा, होगा। और जैसे ही पद होगा बहुपद होगा। यानी कि बहुपद समझने के लिए पद का बहुत बड़ा ज़रूरी है, मतलब पद को जानना बहुत ज़रूरी है। अब पद कितना आसान चीज़ है कि आज हमको पता चला कितना आसान है। अब पदों को जब हम पहचानते ना हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ना खाली 4 का पावर पे ध्यान देना रहता है, बाकी तो ऐसे ही रहता है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको हम क्या सजेशन, ऑर्डर लेने वाला ही लेना, ठीक, रिक्वेस्ट क्या कि आप जब भी क्वेश्चन को बनाइए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम जो एक क्वेश्चन को बनाने में इतना देर सोल्व करने लग रहे हैं, ऐसा काम मत करना। दिमाग को फटाफट चलाना, कहाँ, एक्स का पावर सिर्फ देखना, क्या कि पॉइंट नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा चलो आगे समझाएंगे, ठीक। अच्छा कभी कभी ये भी ध्यान देना कि भिन्न है तो उसको क्या, उसका सोल्यूशन हो रहा है। अगर यहाँ x का पावर 8/2 लिखा हुआ है तो तुम कहो कि भिन्न नहीं होना चाहिए, ख़त्म खत्म, मरोगे वहीं पे। अरे देखो 2 से ये कट रहा है, खाली तुमको भड़काने के लिए दिया है कि लड़का मरे, कटे, बच, ख़त्म हो जाए। तो ये अगर तुम ऐसे काटोगे तो यहाँ 4 बचेगा, भले ही 8/2 लिखा हुआ है। यानी ऐसा भिन्न मतलब परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिए हम? परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q रूप। और उसको देखना तो जब भी कोई परिमेय संख्या को काट के देखना तो कटेगा अपने में नहीं, यानी जब तक पावर अगर कट रहा है तो उसको काट के सोल्व करेंगे। इसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म किसको हम बोल रहे हैं कि अगर कहीं भिन्न में है उसको सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, अगर कहीं पावर भिन्न में है तो उसको काट छाट के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पूरे तरीके से ऐसे ऐसे सेपरेट होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसको काट छाट कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तब चेक करना है किसको, पद को। अब अगर पद कंडीशन फॉलो कर रहे तब बोलेंगे बहुपद है। अभी जो बोले समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे? तो अगर पावर कहीं गड़बड़ दिख रहा है, अगर वो कट रहा है, छट रहा है तो उसको पहले काटो। अगर कहीं भिन्न में कुछ लटका हुआ है तो उसको पहले भिन्न का जोड़ घटाओ, कुछ भी करके उसको पहले सही करो। उसके बाद से चेक करना क्या कि क्या ये पद है कि नहीं। तब जैसे ही पता चल गया कि इसमें सारा का सारा पद है, तब बोल देना कि बहुपद है। अगर उसमें एगो भी, मान लो कि 4-5 गो अलग अलग पद था और आपस में जुड़ा हुआ था और उसमें से 4 गो है ना ऐसे पद निकला और एगो नालायक निकला, पद का कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो सबको गुड़ गोबर कर देगा। नहीं बोलेंगे कि ये बहुपद है। समझ में आया? बहुत ज़रूरी बात कि अगर 4-5 गो आपस में पद आपस में जुड़ा हुआ है और 4 गो उसमें पद निकला और एगो नालायक निकला तो हम उसमें बोल देंगे कि ये नहीं होगा बहुपद। यानी एगो भी उसमें अगर बहुपद का कंडीशन, पद का कंडीशन को फॉलो नहीं किया, जो भी उसका रेस्ट्रिक्शन है पद होने का, अगर उसको फॉलो नहीं किया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो पूरे को गुड़ गोबर कर देगा। नहीं बोलेंगे कि बहुपद है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पद को जानना। आज फिर से ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए हम इसमें से 2-3 और भी सॉल्व करेंगे, साथ ही आपको फिर से होमवर्क दिया जाएगा। बाकी यहाँ जो हम छोड़ेंगे उसको सॉल्व करके हाँ और ना में आंसर देना है। कहाँ? कमेंट में कि हाँ तीसरा का हाँ, तीसरा का, चौथा का ना। अगर है तो बहुपद है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। आंसर दोगे ना? पढ़ने वाले हो तो ज़रूर दोगे, इग्नोर नहीं करना। अगर इतना करते ना हो तो हम पूरा दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें आ जाएगा बहुपद समझना, पढ़ना, कैलकुलेशन करना, सब समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या क्या हम समझाए कि देखिए ना, यहाँ अगर खाली 5 पावर वाला रहेगा तो हाँ होगा, कोई भी रहना चाहिए, खाली फॉलो होना चाहिए। पावर उवर से मतलब नहीं है कि 4 पावर वाला नहीं है, 3 पावर वाला, 2 पावर वाले, सब खत्म है, कोई भी। बस खाली घटते क्रम में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय क्या क्या, पावर अगर किसी का ऐसे 8/4 है तो उसको काट छाट के पहले एकदम ठीक करेंगे। जहाँ भी कुछ भी कैलकुलेशन हो रहा है उसको पहले ठीक करेंगे और ठीक करके एक लाइन में लिखेंगे और सजा के लिखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या कि कौन कौन पद है। और जैसे ही चेक कर लेंगे कि ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, सब के सब पद है, तब बोल देना कि ये वाला पूरा का पूरा बहुपद है। समझ में आया कि बहुपद चेक करना तो सबसे पहले क्या चेक करना, पद को, कि पद है कि नहीं।
तो पद चेक करने के लिए क्या कुछ 2-3 कंडीशन है। क्या, एक ही बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ चर का पावर को देखना है। क्या देखना है कि चर का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो भी कैसा, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब आप धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए पावर, रूट में नहीं होना चाहिए पावर, समझ में आ रही सब, हाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा एक नंबर होना चाहिए, वो भी कैसा, प्लस वाला। और एक और, पहुना को मत छोड़ना, पहुना भी हो सकते हैं, क्या, पहुना भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत खास व्यक्ति हैं, इन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहुना हो सकते हैं और बाकी उसके बाद पूरा का पूरा पूर्णांक हो सकते हैं। तो पास से पहुना, पास से पूर्णांक, और भी धा से धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक साथ ही साथ पहुना। अब बाकी यानी नंबर लाइन के जो जीरो के इधर कोई भी है, ये कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब माइनस वाला नंबर है, और इधर सब के सब प्लस वाला नंबर। समझ गए, बहुत अच्छा। अब हाल ही हम पूछते हैं तुम लोगों से, 10 मिनट और पढ़ाते हैं, इसके बाद से तुम लोगों को बनाने के लिए देंगे, ठीक। चलो, नहीं तो अगर तुम लोग तैयार हो यहाँ तक, अगर सच में देखने में मज़ा आया वीडियो, तो हम पूरे को सोल्यूशन करवा सकते हैं। अगर देखने के लिए तैयार हो तो देखो अगर करते हैं तो बोलो तो 8.3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस √5। पढ़ना थोड़ा अच्छे से, यहाँ लिखा हुआ 8.3, ये क्या है, एक अचर है, क्या ये वास्तविक संख्या है, तारे सारी सब क्या बता रहे हैं आप, सीधे सीधे चर पर चेक कीजिए ना, ये तो होवे करेगा, इस सब पर ध्यान क्यों दे रहे हैं। ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में इस सब पर देखो ही नहीं, यहाँ चर को देखो, चर इसमें 2 गो चर आ गया, ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल, 3 गो 4 गो 5 गो सबको मिला के भी लाओ, हो सकता है। उसमें सबको देखना है कि उसका पावर को एकदम सही से कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखो तो x का पावर 2 है, क्या फॉलो हो रहा है, हो रहा है। y का पावर 2 है, फॉलो हो रहा है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो यानी पूरा फॉलो हुआ, यानी ये पद है, पद है, ये बहुपद नहीं, पद है। इसको बोलो तो यहाँ ये देखो तो -3, अरे क्या बोल रहे हैं, -3 धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक भी क्या होता है, वास्तविक संख्या। इस सबको मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम देखिए xy, यानी यहाँ जो xy है इसका पावर को देखिए, पावर देखिए तो एक पावर है, क्या ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है पूरा, ये भी सही। 5 को देखिए तो इसको तो और मत देखिए, यहाँ √5 है, ये वाला तो हो ही सकता है रूट में, और क्या नहीं, सिर्फ यहाँ पर x, अरे यहाँ पर x और y जो है ना ऐसा छिपा होगा 0 पावर के साथ, पहुना के साथ, तो ये तो है ही, यानी ये भी सही है, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पूरा का पूरा। अगर तीनों में ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, तो बोल देंगे पूरे के पूरे बहुपद। क्या, अगर ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, तो पूरा को मिला के बोलेंगे कि है ये बहुपद। चलो, क्यों बहुपद, क्योंकि देखिए ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 1 से ज़्यादा बहुपद है, तो बहुपद का मतलब बहुत सारा पद, तो बहुपद। चलो आगे समझो, जल्दी से समझो, इस सब तुम लोग के कारण होता है स्पीड में। चलो, x² + 1/x + 4, जल्दी देखो, जल्दी देखो। अरे सर देखिए ना, आप गड़बड़ हो गया, देखिए ना बट्टा में दिख रहा है, यही तो समझाए थे कि जैसे ही ऐसे उल्टा पलटा दिखे उसको पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर हमारा बेसिक क्लास का दूसरा क्लास देखे हैं तो समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। चलो देखो तो पहला को देखो तो x², अरे सर इसमें तो अचर गायब है, अरे क्या बोले, अगर ऐसा सोच रहे हो तब बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं सोच रहे हो तो बहुत अच्छा। अरे इसमें अचर नहीं गायब है, देखो ना वहाँ 1 छिपा हुआ है, यानी अचर है। 1 बोलिए तो 1 वास्तविक संख्या है, क्या बात करते, 1 तो है ही वास्तविक संख्या, 1 है, यहाँ भी सही। x², इसको मत देखो, बस पावर देखिए, देखो तो पावर 2 फॉलो कर रहा है, फॉलो कर, यानी ये पद है, ठीक। अब ये वाला पद को जानते हैं, देखिए ना यहाँ गलत काम कर रहा है, ये बट्टा अट्टा में लेके आ करके सब गड़बड़ा रहा है। तो अरे बट्टा में है तो उसको ठीक करना तुम लोगों को आता है, क्यों, क्योंकि बेसिक तुम लोगों को आता है। तुम चाहते हो कि x को हम ऊपर ले जाएं, तो जानते हो कुछ क्या, कि कोई भी नंबर को अगर ऊपर से नीचे ला रहे हैं, नीचे से ऊपर ले रहे हैं, तो कुछ क्या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आता है, क्या, पावर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, पावर अगर प्लस में रहता है ना तो माइनस बन जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस बन जाता है। याद आया, अगर किसी नंबर को अगर बट्टा में है ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लाओ, और नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करना, क्या, कि उसका जो भी नंबर ला रहा है उसका जो भी पावर है उसका साइन चेंज कर देना। किसका, पावर का साइन चेंज कर देना, ठीक है। बोलो तो यहाँ हम चाहते हैं कि x को ऊपर ले जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो तो x का पावर यहाँ कुछ कितना है, 1 है, क्या प्लस में है ना, हाँ। हम चाहते हैं कि ये ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर चला जाए तो 1 है तो 1 को इसी रहने दो, हमको तो सिर्फ इसको ले जाना है, ले जाओ ऊपर, तो ले जाते हैं। x ले गए, 1 पावर था तो 1 पावर रहेगा,
पावर को चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ देखो तो ये प्लस में था तो यहाँ माइनस बन गया। अभी एक को दिखा रहे हो तो ये अच्छा से मुंह दिखा रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं, तो एक तो ऐसे ही छिपा रहता है, यानी कि ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x का पावर यहाँ 1 था तो ऊपर जाके बन जाएगा -1। देखो तो 1 यहाँ भी था, ये 1 यहाँ भी है, यहाँ प्लस था, यहाँ खाली माइनस हो गया। समझ में आया कि कोई भी नंबर को अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे तो उस नंबर का पावर को छेड़छाड़ नहीं करना, चेंज नहीं करना, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना। क्या, नंबर का पावर का साइन चेंज करना है। किसका साइन, पावर का साइन सिर्फ चेंज कर देना है। अब बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं। अगर 1 है तो 1 रहना है, अगर यहाँ 4 रहता है तो 4 रहता है। जैसे अगर यहाँ पर रहता है 4/x का, यहाँ पर रहता है x², तो इसको बनाना है ना, तो हम चाहते हैं कि इसको ऊपर ले जाना है, तो ले जाओ, फ्री है, लेकिन उसका पावर अगर 2 है ना तो 2 ही रखना, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना। तो बोलो तो यहाँ 4 है ना तो 4 रहने देना वैसे ही। क्यों, क्योंकि 4 तो पहले ही से ऊपर है, तो 4 का 4 और x को ऊपर ले जा रहे हैं तो आपस में गुना भागा में है, तो x को ऊपर ले जा रहे हैं तो ले जाओ, ऐसे ही जाके लिखो, 2 भी लिखो। यहाँ प्लस में है ना तो यहाँ कर दो माइनस। समझ में आया, तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर रहे हो कि यहाँ अगर माइनस को प्लस को मतलब साइन को चेंज कर दे रहे हो तो इसका मतलब यही है। क्योंकि याद करो जब हम पढ़ाए थे क्या कि a के पावर ऐसे x है, कोई भी ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर -1। यहाँ वाला बेसिक वाला याद है कि यहाँ 10 को 12 को बेसिक बताए थे, उसमें बताए थे। बाकी समझ में आया, देख रहा है बेसिक कितना मतलब काम आ रहा है कि चर क्या है, अचर क्या है, कैसे प्लस कैसे माइनस, सब काम आएगा। बेसिक को इग्नोर नहीं करना, अगर सच में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो बेसिक को इग्नोर नहीं करना। समझ में आ गया, चलो आगे समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि ये जो है 1 जो x था, इसको जब सॉल्यूशन किए क्या कि इसको यहाँ पर पहला क्या है कि x², और जब इसको सोल्व किए तो x का पावर -1 और +4। पहले तो ये क्या लिखे हैं बोलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना है, और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तब क्या चेक करेंगे, बारी बारी से पद चेक करेंगे, और पद चेक हो जाएगा तो डिसाइड करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो अभी क्या खाली सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, एक लाइन में ऐसे लिखा गया, इसी को बोल रहे हैं बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पर हम सोल्व करके एक लाइन में ऐसे लिख लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आए अगर भीन में रहे, पावर अगर किसी को उल्टा पलटा रहे, तो उसको क्या बनाना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तभी चेक करेंगे क्या कि पद है कि नहीं है। अगर ऐसा चेक करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद तो बहुत दूर है, पहले उसमें देखो पद है कि नहीं। चलो देखो ये वाला तो फॉलो कर रहा है, इसको देखो x का पावर -1 है, x तो यहाँ 4 है, बहुत अच्छा। 1 जो है 1 क्या पूर्णांक है, लेकिन देखो तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक है। अरे ना गड़बड़ हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब कि ये क्या पद नहीं है। बहुपद तो अभी छोड़ो ना, पद नहीं है। अच्छा बोलो तो ये 4 है, 4 पद है। अरे कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट नंबर, सब के सब पद होता है, सबके सब पद होता है। क्यों, क्योंकि बगल में अपना एक चर छुपाए रहता है, और साथ में 0 के साथ, पहुना के साथ रहता है, 0 के साथ। यहाँ y भी रह सकता है, यहाँ z भी रह सकता है, यहाँ कोई भी चर रह सकता है, 0 पावर के साथ छिपा रहता है। यानी ये तो इसको तो मत पूछिए मत, मतलब 5 रहे 10 रहे, कोई भी अगर अचर नंबर रहे ना, उसको अगर पूछेगा ना कोई कि ये पद है, आँख मूंद के बोलो कह रहे ये पद है, उसमें मत देखना कि अचर है ना। कोई भी कौन अचर नंबर 1 2 3 4 कोई भी गिनती का कोई भी नंबर हो, पॉइंट वाला हो, कुछ नंबर हो, उसको अगर कोई पूछेगा ना तुमसे कि बताओ ये पद है, बोल देना हाँ ये पद है। समझ में आया, 0 को छोड़ा के देखो यहाँ हम अभी आए हैं, इसको तो समझाएंगे ही। 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 के छोड़ा के कोई भी नंबर आए, कौन अचर वाला कोई भी नंबर आए, आँख मूंद के बोलो पद है। ठीक, पद है। जैसे ये पद है, देखो तो इसमें ये भी पद है, ये भी पद है, सिर्फ और सिर्फ ये पद नहीं है, ख़त्म कहानी। सब गुड़ गोबर बोल रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पद नहीं मिला, ये मिला लेकिन ये नहीं मिला, तो हम बोल दिए कि बहुपद नहीं है। ध्यान दे रहे हो एक बात कि बहुपद होने के लिए जो भी उसमें पद दिया गया है सबको पद होना जरूरी है। अगर उसमें एक भी धोखा दिया पूरा ख़त्म। समझ में आया, चलो समझ गए, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत पढ़ने लिखे वाले, इतना देर रुक जाते हो, वीडियो देख लेते हो, बहुत हिम्मत वाले हो। चलो आगे समझते हैं। अगला क्या है, 1/2x² - 3x + 8 दिख रहा है ना। आप बोलोगे ना कि देखे ना यहाँ पर भी भीन वाला दिख रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलेंगे। और कोई कहेगा ना कि बक
लोल कहीं के। यहाँ पे देखो तो क्या कि देखो तो ये वाला देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बहुत अच्छा सोच रहे हैं क्या कि अरे ये एक छोड़ना, ये ऊपर ना है, नीचे में देख तो नीचे में इतना दूर से ऐसे देख तो ये ना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर, कितना अच्छा नंबर है। अरे गधा, ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। यहाँ देखो ऐसे पूरा मिलाओ और ये भिन्न में हो गया, तब तो फिर बदलो। क्या एक बात बताओगे, अगर हम ये तीनों पूरा सबके साथ ऐसे ब्रैकेट दे दिए, पूरे को अगर एक ब्रैकेट में कर दिए तो बोलो तो यहाँ कितना पावर है? कुछ नहीं तो 1 पावर है। अरे ऐसा हो सकता ना कि यहाँ पावर 2 रहता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सुन हो, तो ये पावर का मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अच्छा, तो यहाँ अगर पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1, इतना मान सकते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तब पता करेंगे कि पद 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 का बाद में पता करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। अच्छा, यानी ये बट्टा के नीचे है और इसको हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए। ऊपर जाए क्या करेंगे? ले जा सकते हैं, हाँ फ्री हैं आप, फ्री हैं। क्या करना है? सिर्फ आपको ये जो पावर है ना, पावर का खाली सिर्फ साइन चेंज कर देना है, पावर को चेंज मत कर देना। यहाँ अगर 1 है तो ऊपर भी 1 ही रहेगा, अगर यहाँ 10 है तो ऊपर भी 10 ही रहेगा, बस उसका साइन चेंज कर देना। देखो तो यहाँ क्या साइन है? प्लस साइन है, ऊपर जाएगा तो माइनस साइन, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। या अगर यहाँ 2x² + 2x² + 3x + 1 है तो इतना रहने देना, और 1 है तो 1 को भी रहने देना, पावर चेंज करना। देखो तो यहाँ कितना +1 था, यहाँ जाके क्या बन जाएगा? माइनस से हो गया। अच्छा, अब बात बताओ, अगर तुम सच में 10th क्लास का विद्यार्थी हो तो ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। अब समझो कि a + b का अगर होल स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो ये देखो, ये वाला a जो है मतलब 2 जो है से यहाँ भी आता है, + b² + 2ab, ये वाला ये 2 कहाँ से आ गया? यही वाला गुना हो के ना। तो एक बात बताओ कि अगर ये माइनस, सिर्फ एज्यूम करना, मानना क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो, क्या हम सिखा रहे हैं समझ में आया कि ये a + b का होल स्क्वायर है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये पावर बारी बारी से आता है कि नहीं सबके पास। एक बात बताओ कि जैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, अगर इसको भी तोड़ेंगे तो ये वाला -1 इस सब के साथ आएगा कि नहीं? आएगा ना? समझ में आया ना बात? अगर a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो जो ऊपर में स्क्वायर है वो सबके साथ बंटवारा होता ना है, सबके साथ जाके गुना होता ना है। तो बोलो अगर इसको भी ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे, ये पावर को हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो बताओ ये वाला जो -1 है सबके साथ आएगा कि नहीं? तो बोलो ये जैसे ही इसके साथ आएगा, 2 के साथ अगर -1 गुना होगा तो बोलो तो यहाँ 2x⁻² बन जाएगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? यानी ये वाला -1 जहाँ जहाँ जाएगा ना कचड़ा करते जाएगा, सबको माइनस बनाते जाएगा पावर को। अरे ये पावर है तो जाके पावरे में ना गुना होगा। देखो ये पावर है तो जाके पावरे में ना गुना होगा, और जैसे ही 2 के साथ 1 गुना होगा माइनस में कर देगा। अगर यहाँ 4 -4 भी रहता ना तो 4 दूनी 8 होता और जाकर -8 कर देता। देख रहे हो ये देख रहे हो, गंदा कर दिया, गंदा किया ना है, ये ध्यान देना है। तो माने तुम कि जैसे ही ये वाला -1 जा कर के कोइयों के साथ गुना होगा तो कोई के ना कोई के तो माइनस में बनाएगा ही, और जैसे ही पावर माइनस में बनेगा वो पद होगा ही नहीं, और जैसे ही वो पद नहीं होगा बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि अरे सर क्या बात करते, वाह मज़ा आ गया। क्या कि 2x² - 3x + 8, इसका पावर अगर जैसे ऊपर जाएगा तो -1, और ये माइनस जैसे ही किसी एक के साथ भी गुना होगा तो कोई एक को भी तो कम से कम बना देगा माइनस में, और जैसे ही अगर एक को भी माइनस में बनाएगा बाकी को प्लस में बनाए। अगर यहाँ पर क्या है -2 है और ये दोनों जाकर गुना होगा +2 बन जाएगा, तो भले ही ये यहाँ आके प्लस में बना दिया और अपने आए यहाँ माइनस में आके प्लस में बना दिया, लेकिन यहाँ तो कम से कम एक को भी तो माइनस में बनाया ना। जैसे ऐसा है तो सोल्व करो, उसको सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद देखो क्या रे, जैसे ही यहाँ पावर माइनस में आया समझो कि कोई के ना कोई को तो गोबर करेगा, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर पद ही नहीं होगा। समझ में आया? तो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो ये किसी न किसी के साथ तो जाएगा ही, और एक को भी माइनस बनाएगा, पूरा गुड़ गोबर। चलो बहुत अच्छा। हाय गर्मी, चलो समझो। अगला देखो क्या है, इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, एक है 6x² - 3√x + 5। समझो, देखो समझो,
वीडियो लंबा बने इससे मत घबराना, एक ही वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, पहचानना सीख जाओगे। हम पहले ही प्रॉमिस किए हैं, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे तुमको कम से कम मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर मिलने वाले हैं अच्छे से। और याद करते हो तो इसको लेके देखना। चलो देखो बारी बारी से चेक करते हैं पद। बोलो ये पद को अगर इसको चेक करेंगे तो बोलो यहाँ फॉलो हो रहा है 6, बहुत अच्छा। x चर है, इसका पावर देखो 2, बहुत अच्छा, पूर्णांक वाला है। अच्छा इसको देखो -3 अचर, बहुत अच्छा, हो रहा है फॉलो। यहाँ देखो यहाँ √x। अब बताओ तो यहाँ पावर दिख रहा है तुमको, कितना पावर है, याद आया? अरे सर रूट का मतलब पावर होता है, रूट का मतलब पावर होता है, रूट का मतलब पावर होता है, बल्ले बल्ले, याद हुआ? अरे यहाँ भी तुमको दिख रहा है कि यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर, तो एक ही नंबर पे 2 जगह पावर। उसको सोल्व करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार का पावर है और ये भी एक प्रकार का पावर है। अरे यहाँ एक पावर दिख रहा है ना, कुछ नहीं है तो, हाँ, और ये रूट का मतलब ही पावर, तो एक ही चीज जगह पे 2 पावर, मतलब एक ही जगह पे इसका भी यही पावर है, इसका भी यही पावर है, तो अलग अलग कैसे, मतलब उसको सोल्व करेंगे। और हम पहले ही पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक 4 कदम सेपरेट पावर होना चाहिए, उसमें और ओल झोल नहीं दिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसको है, यहाँ पर लिखो, उसको देखो ध्यान से, वैसा ही होना चाहिए, यानी एकदम सेपरेट सेपरेट सब होना चाहिए, x ही होना चाहिए, उस पर √x नहीं होना चाहिए। अच्छा सोल्व करो। और आप बताए थे इसके पिछले वाले बेसिक क्लास में क्या, कि जो रूट होता है वो एक तरीके का पावर होता है। और यहाँ पे देखो तो रूट के बगल में कुछ दिख रहा है नहीं, इसका मतलब कितना छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। तो इसको अगर हम पावर में लिखना चाहे तो तब रूट किस पे है, x पे, तो x पे ही ना पावर जाएगा। बहुत अच्छा, अगर ये सब याद है तो बहुत अच्छा। अच्छा रूट x पर ही रूट है तो पावर हटाएंगे तो किस पे जाएगा, x पर ही जाएगा। अच्छा रूट का मतलब यहाँ कितना पावर है, 1/2, तो पावर यहाँ बन के जाएगा 1/2, यानी कि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो x का पावर 1/2 बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं 6x² - 3 और x का पावर 1/2, ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, x का पावर 1/2, समझ में आया? और फिर ये क्या है 5। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद क्या करते हैं, पद को देखते हैं कौन कौन पद है। बोलो ये वाला पद है तो यस सर, ये पद है तो यहाँ तक तो मिल गया कि 3 होगा, x का पावर 1/2 बन गया। और आप बोले थे कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ तो परिमेय संख्या आ गया है, भिन्न वाला नंबर आ गया है, नहीं होगा। बहुत अच्छा सोचे हैं, मतलब ये पद नहीं होगा, अभी तो पद चेक कर रहे हैं, पद नहीं होगा। बोलो तो +5 पद होगा। अरे सर क्या बार बार आप मजाक करते हैं, अभी तो अभी बोले कि दुनिया का कोई भी नंबर हो अक्षर वाला, उसको बिना देखे आंख मूंदे बोलेंगे ये पद है। ऐसा आंख मूंद कैसे जैसे दबाओ ऐसे ऐसे, और देखो कह रहे ये तो अक्षर है, बोल दो ऐसे ही बोल दो कि ये क्या पद है, क्या है, पद है, यानी ये भी पद है, ये भी पद है, लेकिन ये पद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आ गया। देखिए ना 1/2 पावर है ना, आप बोले थे काट छाट के देखना, ये कटवे ना करेगा, 1/2 आप कैसे कटेगा, ये इतना ही कितना ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये भिन्न में रहेगा। और जैसे ही भिन्न में आ गया तो बोलेंगे ये पद नहीं है, और जैसे ही पद नहीं है तो इस सब को खत्म कर दिया, बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि बहुपद चेक करने के लिए पद का होना बहुत ज़रूरी है। अब तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि तुम अपना बुक खोलो और उसमें जो भी पहचानने के लिए है पद, वो बहुत सारा गूगल पे सर्च करो कि बहुपद पहचानने के लिए क्वेश्चन दीजिए, ऐसे ही बोलना, ओके गूगल बहुपद को पहचानने के लिए तो दीजिए तो क्वेश्चन, ऐसा करके बोलना, आ जाएगा सब। आएगा तो उसमें से फिर कॉपी में लिखना और चेक करना कौन बहुपद नहीं है। और फिर अपना मम्मी पापा जो भी घर में हैं, भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनसे चेक कराओ, नहीं तो सर से चेक करवाओ, चलो नहीं तो अपने से चेक करवाओ। तू अपने से चेक करे तो सब सही मारवे, हम जाने थे। चलो आगे समझते हैं, इसको समझते हैं क्या है, 3y² + 6 √y² - 5.867, समझ में आया? चलो इसको देखो तो पद है, क्या बात कर रहे, सिर्फ पावर देखना है, पावर देखो तो +2 है, इसको देखो तो अरे रूट आ गया, गड़बड़, यानी कि अभी तो आप ऊपर वाला एगो क्वेश्चन बताया ना, उसमें जैसे रूट आया था नहीं था, मतलब ये भी नहीं होगा। तो रूट देख के नहीं करना है, और भी कुछ देखो उसमें,
स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम बदलो। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ रूट आ गया। बदलो, इसको तो कोई काम ही नहीं करना, हमको तो खाली y का पावर का ये सब का काम करना है। तो बोलो तो y स्क्वायर का यहाँ क्या है? रूट है। एक बात जानते हो कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसके जस्ट पहले वाला में हम पढ़ाए हैं, यानी बेसिक क्लास का 10वां पार्ट में हम इसी के बारे में बताए हैं, बहुत अच्छे से बताएं। बोलो स्क्वायर से रूट कट जाता ना है, याद है ना? क्यों कट जाता है उसमें हम बताएं, अभी नहीं बताएंगे। बोलो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बोलो तो ये जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? खाली y बच जाएगा, बच जाएगा ना? बहुत अच्छा। यानी कि स्क्वायर से यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो 3y स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा और माइनस में 5.867। बोलो तो ये क्या है? ये 5.867 ये क्या है? अचर है। और कोई भी अचर पद होता है, होता है। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए तो क्या चेक करेंगे? कौन कौन इसमें पद है? तो बोलो ये पद है, यस सर, ये पद है, यस सर, ये पद है, यस सर। देखो कितना बड़ा मिस्टेक होता है कि जैसे तुम यहाँ रूट देखे और तुम कहो कि रूट का मतलब रूट एक पावर होता है और रूट का पावर 1/2 होता है, और जैसे ही पावर रूट हटाएंगे तब पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा तब परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये तो पद नहीं होगा। तो आप मूर्ख हैं, उसको पहले अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, अच्छे से बदलिए, उसको सॉल्यूशन कीजिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या बच रहा है, तब डिसाइड कीजिए कि पद हुआ कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का क्लास। अगर नहीं अभी तक लगा कि अरे बाप रे इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, इसका मतलब हम शुरू से देखेंगे इस क्लास को, फिर से देखेंगे और फिर एक बार देखेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे तो देख ही के जाएंगे। समझ में आया? चलो फिर कहे कि वह इतना तो काबिल ना है और अच्छा टीचर रहते, तोरे वीडियो कैसे देख के जाएंगे? हमारा पास दिमाग ना है, एक के बार में याद हो जाएगा। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, माफ़ कीजिएगा हमको अगर ऐसा हम बोल दिए तो। समझ में आया? चलो आगे देखो, यहाँ क्या है? y का पावर 3/4 प्लस 2। महक गया, मत कहिए, देखिए ना गड़बड़ा ना गया। y का पावर 3/4 पहला ही बार गलती, बहुपद ना है। बक क्या लिख दिए थे आप? बिना मतलब के टाइम पास करते रहते हैं। बहुत अच्छा सोचे, लीजिए। फिर लाए हैं आप भिन्न वाला, फिर लाए हैं आप बट्टा वाला, फिर से टाइम पास कर रहे हैं। और एक ही को लाए हैं, ये कैसे बहुपद होगा? इसमें अचर है ये ना है, खाली x वाला है। ऐसा अगर डांट रहे हो ना हमको तो गलत बात, समझो इसको। हम पहले ही ना बोले कि इसमें अगर कुछ भी रहे, एगो भी रहेगा तो वो पद कहलाएगा, और पद कहलाएगा तो बहुपद कहलाएगा। मतलब एगो दूगो से घबराना नहीं है, सिर्फ तुमको देखना है कि क्या पद होने के लिए जो फॉलो है कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखो इसको, एगो है तो उससे नहीं घबराना है। देखो तो यहाँ अचर में क्या है? कुछ नहीं, तो एक फॉलो कर रहा है। 4 देखो तो 4, और इसका पावर भिन्न में, बाप रे बाप ना हवा ख़त्म। जैसे काट छाट के नहीं है, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हम बोले हैं करे पहले देख, जहाँ से तुमको दिक्कत लग रहा हो वहाँ कुछ ना कुछ देख कि क्या वो सोल्व हो सकता है, क्या वहाँ कैलकुलेशन हो सकता है। ऐसे ही मत कट कर दो। कहीं रूट देखो तो गलती मत करो, रूट को पहले सोल्व करो। कहीं ऐसे पावर देखो भिन्न में, पावर अगर भिन्न में है, अगर वो देखते हो तो जानबूझ के नहीं काटो, पहले उसको सोल्व करो। आदत बनाओ, आदत बनाओ, क्योंकि हर चीज़ दिखने वाला, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भी ना एक बार में तुरंत भर में डिसाइड नहीं करो कि व्यक्ति गंदा है कि सही है, मतलब अच्छा नेचर का खराब नेचर का। उस पर समय दो, ऐसे ही नहीं मत डिसाइड करो, नहीं तो आगे चल के पछताओगे, फिर माफ़ी भी नहीं मिलेगा। कि आदमी था बहुत, कोई व्यक्ति के बारे में सोच ली कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, और बाद में पता चला तुम ये सब अच्छा क्यों, कब जानो तुम बहुत कम समय देकर डिसाइड किए हो कि अच्छा है कि ख़राब है, और बाद में पता चला कि तो हीरा है हीरा। अब माफ़ी मांगे आओगे ना तो लेगा जूता मार जूता भाग, ऐसे करके भगा। इसलिए किसी भी चीज़ पर समय दो, देखते के साथ अपना निर्णय नहीं दो, उसको पहले सोल्व करो क्वेश्चन को, वहाँ पर सोचो विचारो, तब उसके बाद निर्णय लो। तो यहाँ जैसे देखोगे 6/3 क्या था, अभी तो बोले थे कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ देखिए ना भिन्न में आ गया है। अरे मूर्ख हैं आप, भिन्न में आया है तो आपको इसी से ना डिस्टर्ब है, इसी से ना प्रॉब्लम है। इसको पहले काट छाट के देखिए, हो सकता है कि भिन्न से बढ़िया हो जाए। अगर कोई बदमाश आदमी आता है तो उसको पहले प्रयास किया जाता ना कि इसको थोड़ा समझा बुझा के अच्छा से करे। अरे ये गलती किया है तो इसको समझाओ पहले, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। अच्छा आप ये समझा रहे थे हमको इतना देर से, कितना बकवास कर रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन उठपटांग दिखे ना तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ,
और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कैलकुलेशन करो, जहाँ तुमको प्रॉब्लम दिख रहा है वहाँ पर सोल्व करो कि क्या हो सकता है आगे चल के वो सही हो जाए। देखो तुमको यही ना प्रॉब्लम दिख रहा है, तो 3 से 6 काट दो तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। तो बोलो तो ये नहीं था, अब अभी उसको अगर ऐसे काट जान मार देते तो कितना बड़ा पाप चढ़ता है, मर क्या आता रात में दबा देता। गलत बात, समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन आए उटपटांग दिखे उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना आप जानिए, आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन आना चाहिए। अब कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझिए, अब उसके लिए फिर संपर्क कीजिए, पिछला वीडियो देखिए। चलिए हो गया कहाँ तक, यहाँ तक। इसको देखो x का पावर -3 प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में √3। अरे सर क्या दिखा रहे हैं, नहीं है, देखिए ना पावर माइनस में हो गया, ये सब बेचारा है भी तो ये तो गुड़ गोबर कर दिया, नहीं है। बहुत अच्छा, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, फिर क्या है x का पावर 3/2, फिर लिख रहे हैं पावर वाला। ले बाबू डर लगी तो तोने से ले। फिर क्या है कि यहीं पर है x का क्यू, यहाँ 3/2 इसका पावर है, और ये सब एक साथ है। अच्छा, माइनस में √5x स्क्वायर प्लस में x -1/2। ले समझो समझो जल्दी समझो। बोलो तो यहाँ पर कहे अरे बाप रे बाप पावर दिख गया, 3/2, 3/2 तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पद नहीं है। अरे मूर्ख है मूर्ख है, देखो यहाँ से ये 8 के पावर 3/2 है, ध्यान से देखो ध्यान से। और ये तो कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो वास्तविक संख्या आता है। तो अगर कोई यहाँ देख के पावर की 3/2 ना कट लो, मार गुड़ गोबर कर दे लो, नहीं नहीं तुम गुड़ गोबर कर रहे हो। ध्यान से देखो कि पावर किस पे है, तो ये 8 के पावर 3/2 है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो कि x के पावर की 3 है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 8 के पावर क्या है 3/2 और x का क्यू। तो इसको देखो क्योंकि 4 का पावर देखना है, 4 का पावर देखो, यहाँ x का पावर 3 है, तो बोलो 3 कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है क्या, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ देखो तो अरे बाप रे बाप √5 आ गया, √5 आ गया। अरे √5 देखो ना अचर पे है, अचर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको देख के मत घबराओ, ये तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको सोल्व नहीं करो। सिर्फ तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय 4 को सोल्व करना है, 4 का उटपटांग दिख रहा है तो उसको सोल्व करो, बाकी अचर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है नहीं देखो। 4 को देखो, 4 में भी क्या देखना है, 4 का पावर को देखना है, पावर को देखो, यहाँ 2 पावर ये भी फॉलो हो रहा है, यानी ये भी पद है। यहाँ देखो तो x, अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी फॉलो, पूरा फॉलो। 1/2 इसको तो मत पूछिए, आँख मूंद के करेंगे, यानी ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, तो ये पूरा का पूरा बहुपद। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे समझो। अब कौन क्वेश्चन बचा है, अच्छा 4, 5, 6 ऐसे हम बोले थे कि ये कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट बहुपद होता है, क्यों, क्योंकि वो पद होता है, क्यों, क्योंकि बगल में x का पावर या y का पावर कोई भी 4 का पावर 0 के साथ छिपा रहता है। समझ में आया। हाँ, क्योंकि ऐसे देख के मत घबराना कि 4, 5, 6 है, ये क्या ये पद है, क्या ये बहुपद है, याद रख लो कि है। क्यों, क्योंकि बगल में खास आदमी बैठे हैं 0 पावर पहुना कोई भी नंबर ले करके, तो यहाँ पर क्या है एक अचर है और बगल में 4 छिपा रहता है, बगल में 4 छिपा रहता है, कोई भी 4 y के पावर ABCD कोई का भी, या XYZ इसका भी पावर 0, ऐसे कोई भी छिपा रहता है, लेकिन 4 वहाँ छिपा रहता है। हम उसको डिसाइड नहीं कर देंगे, गलत नहीं बना देंगे कि खाली अचर है, यहाँ 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो अचर तो सब के सब पद होता है, बहुपद होता है, एकदम ठोक लो यहाँ पर। और 0 को आप पढ़ते हैं कि क्या 0 भी तो एक नंबर है, क्या ये पद है, क्या ये बहुपद है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना दूर तक, हमको लगता है किसी को छोड़े नहीं है। चलो 0 को समझते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहुना है, पहुना, ध्यान से देखो पहुना का खेला, ध्यान से देखो पहुना के एक खूबसूरती जानते हो क्या, 0 पहुना के बात कर रहे हैं कि 0 पहुना एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है कि किसी भी संख्या के साथ गुना होता है ना तो 0 बना देता है। कितना अच्छा नंबर है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 10 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 लाख में 0 से गुना करेंगे 0, 1 करोड़ में 0 से गुना करेंगे 0, 10 करोड़ में 0 से गुना करेंगे 0, 1 अरब में 0 से गुना करेंगे 0, 10 महासंख्य से 0 में गुना करेंगे 0। कितना अच्छा है 0, याद हो गया। चलो तब बताओ कि क्या 0 एक पद है, तब पद होने के लिए क्या ज़रूरी है, पद होने के लिए क्या ज़रूरी है कि पद होने के लिए एक 4 होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, 4 अचर होना चाहिए। तब बताओ कि 0 अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो, मान लो कि ये तो एक कह रहे हैं कि एक अचर है,
यहाँ पर x का पावर 0 हो सकता है हाँ, तो ये भी पद है। यहाँ पर अगर 0 है y का पावर 0 हो सकता है, मतलब ये 0 डिसाइड नहीं हो रहा है कि है क्या। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बोले कि 3x² प्लस 8x प्लस 0 अगर ऐसा है, तब बताओ यहाँ से x आ रहा है, यहाँ भी x ही आएगा ना। ये चीज़ समझ रहे हो ना। अभी तुम इस चीज़ को अगर नहीं समझ रहे हो ना, तो आपसे हमको रिक्वेस्ट है कि गलत मत मानिएगा। जब हम लोग अगला वीडियो में जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो वहाँ पर इसका और अच्छे से ढंग से हम लोग समझेंगे। कब? जब हम लोग तुम लोग को सिखाएंगे कि px क्यों लिखते हैं कि px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस, जब इसको समझेंगे ना कि px क्यों लिखते हैं, वहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा माइंड है तो अब ये समझो क्या हम बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर x² तो यहाँ एकदम पक्का है कि x से वाला कोई नंबर आएगा, यानी x का पावर 0 वाला नंबर होगा, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर 4y² y तो यहाँ भी y वाला, अगर z वाला पहले से आया है तो यहाँ भी z वाला। अरे कौन नंबर छिपा है उसका कोई पता आता है, लेकिन पता कैसे है, क्योंकि यहाँ से x आया है तो यहाँ भी x से होगा। अगर इधर y आया है तो यहाँ भी y के पावर 0 होगा। अगर यहाँ z है तो z का पावर 0, ऐसे डिसाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 0 का मतलब तो यहाँ पर कोई नंबर बन जा रहा है। यहाँ x का पावर 0 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, y का पावर 0 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, z का पावर 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये 0 को तुम लिख सकते हो ना, 0 गुने x का पावर 0 बराबर 0, 0 गुने y के पावर 0 बराबर 0, 0 गुने z का पावर 0 बराबर 0, 0 गुने x के पावर y के पावर 0 बराबर 0, 0 गुने कुछ भी p के पावर 0 बराबर 0, 0 गुने r के पावर 0 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा उसका तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कौन आएगा से, यहाँ पर तो हर कोई नंबर आ सकता है। यानी 0 को तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अचर छिपा हुआ है, सॉरी 4, क्योंकि 0 में हम क्या ढूंढ रहे हैं कि 4 इसमें रहना चाहिए। तो 0 में तो कुछ आते पता ना चल रहा है कि वहाँ पर कौन सा चर छिपा हुआ है। इसलिए याद रखना, ऐसे जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर अनगिनत नंबर छिपा हुआ है। अनगिनत गिन ही नहीं सकते हैं क्या छिपा हुआ है, समझ में आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 को हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 0 क्या बहुपद नहीं है। और अच्छे से जानना चाहते हैं अपने टीचर से पूछिए बगल में, इसके बारे में एक्सप्लेन, और बाकी हम जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। समझ में आया बात। तो इस वीडियो में आज हमको लगता है कि अगर अभी तक आप टिके हुए हैं, इसका पहला ये है कि या तो आप हमको जज कर रहे हैं या आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सीखते यहाँ तक चले आए, आपको पता नहीं चला कि हम क्या करते आ गए। आप अगर यहाँ तक आ गए तो बहुत आपका धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और आंसर बताएं। और बाकी घर में अगर बुक है 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास बहुपद का चैप्टर खोलिए, वहाँ से बहुपद को लिखिए, हाँ और ना में आंसर दीजिए। बाकी हम सबका सॉल्यूशन करा दिए। और जो भी इसमें बात ध्यान देने वाली क्या था, बहुपद होता है, बहुपद समझने के लिए पद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पद होता क्या है, उसमें क्या ज़रूरत है, x का पावर यानी 4 का पावर देखना है। इसके बारे में अगर जान गए तो बहुत आपका धन्यवाद। अगर कुछ सीखे हैं तो ठीक है, ठीक, धन्यवाद।